Register now. तो स्टार्टिंग विद पैराबोला, तो पूछते हैं कि पैरा ने आखिर क्या बोला। बेसिकली गाइज, अब इसका एम आपको पता है। वी बेसिकली डू द क्विक रिविजन, क्योंकि आप लोगों ने बोला कि मैम थ्योरी भी चाहिए। सो वेरी क्विकली वी विल सम अप ऑल द पॉइंट्स, डिस्कस द पॉइंटर्स एंड उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। ऑलराइट, बढ़े आगे, चलिए। ओके, सो पैराबोला यार हमें पता है कि होता क्या है, इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स सैटिस्फाइंग अ सर्टेन कंडीशन। वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है बेसिकली वो इस तरह मूव कर रहा है कि फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड अ फिक्स्ड लाइन, इट इज मूविंग इन अ मैनर कि उसका डिस्टेंस हमेशा इन दोनों फिक्स्ड आइडेंटिटी से, इन दोनों फिक्स चीजों से सेम रहता है। दैट मीन्स माई SP इज ऑलवेज इक्वल टू PM। ओके, माई SP इज ऑलवेज इक्वल टू PM, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा, इस तरह से बेसिकली मूव करेगा, एंड दिस इज द पैराबोलिक स्ट्रक्चर दैट यू गेट। सो अगर P यहां जाएगा तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। इफ P goes here then also this distance is equal. So basically तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। You are getting it? It basically this distance stays the same and इस distance को SP by PM को we call, this ratio we call as eccentricity, and eccentricity होती है 1 for parabola. Absolutely right. One more thing बच्चों, if you want a similar marathon for straight lines and circles also, you know where to comment in the comment section, ठीक है, चैट्स उड़ जाती हैं। ऑलराइट, इतना सबको क्लियर है? तो सेम वे अगर मैं इफ आई ट्राई मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट साइड तो भी यार फंडा सेम रहेगा। एक फिक्स्ड लाइन एंड एक फिक्स्ड पॉइंट से this distance will always stay the same, ठीक है, this distance should always stay the same, and that is how we come across different types of parabola, ठीक है, different types of parabola। तो right, left, up, down हम सब कुछ करने वाले हैं। ओके, नाउ दीज आर बेसिकली, आपको पता है ये टेबल मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट दिस टेबल इज अ वेरी वेरी हैंडी। वो आपको पूरी पिक्चर दे देता है कि क्या क्या आपको करना है यहाँ पे। ओके, सो वेरी वेरी क्विकली, मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं कि कौन सा पैराबोला क्या है। सो यू नो व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू रिमेंबर अ फॉर्मूला, यार एक ना पैटर्न ढूंढो बेसिकली। लाइक एक ही चीज याद रखो, वाई स्क्वायर वाला आपका जो होता है वो राइट या लेफ्ट करता है, तो एक्स स्क्वायर ऊपर या नीचे ही करेगा, राइट। दिस इज योर राइट हैंडेड पैराबोला। नेगेटिव आ गया तो लेफ्ट हैंडेड। दिस इज अपवर्ड एंड दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, जैसे आपको दिख गया है। मोस्टली आपके जेईई मेन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैंडर्ड फॉर्म से होते हैं मोस्टली, but of course I'll be doing the general form also with you. Yes, can you all hear me? सबको ये चीज समझ आई? यस बच्चों, ठीक है बेटा, क्वेश्चंस भी करेंगे बट पहले कॉन्सेप्ट्स को फटाफट से समझेंगे। ऑलराइट, आप देखो राइट हैंडेड पैराबोला मतलब दिस वे, है ना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है जी, अमेजिंग, ये हमको समझ में आया। नाउ अंडरस्टैंड दिस बच्चों, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होती है? जहां से ये जॉइंट होता है, राइट। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, सो इट इज ऑल जीरोस, करेक्ट। फोकस क्या होता है? फोकस है ना, फोकस क्या होता है? जो यहाँ पे ए होता है, करेक्ट। सो इट्स दैट फिक्स्ड पॉइंट जिसकी हमने बात करी थी। तो इफ इट्स हियर, इट इज दिस डिस्टेंस बेसिकली। ओके, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस। तो ये आपका A0 हो जाएगा, दिस विल बी -A0, ये 0A, ये 0 A। मतलब बेसिकली बॉस आप A की याद कर लो एंड उसी को ट्वीक करते रहो। जैसे आपने अगर राइट का A0 कर लिया तो ऑब्वियसली लेफ्ट का -A0 होगा, आपका 0A होगा एंड डाउन का 0 A होगा। वेरी सिंपल, ठीक है। सेम चीज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स?
जरा चैट बॉक्स में लिखो बच्चों व्हाट इज डायरेक्ट्रिक्स। ड्रॉ नहीं करना, आप कर भी नहीं सकते यहाँ पे, बट होता क्या है डायरेक्ट्रिक्स? यस बच्चों, एवरीबडी, यस एब्सोल्युटली। निधि, निमित, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं फिक्स्ड लाइन। एब्सोल्युटली बच्चों, फिक्स्ड लाइन जो होती है आपकी ये, सो फिक्स्ड लाइन सीधी सी बात है यार, अगर राइट हैंडेड पैराबोला है तो उसके पीछे होगी ना, सो x इक्वल टू माइनस ए, हियर इट इज गोइंग टू बी ओवर हियर x इक्वल टू a, एंड यहां इसके नीचे होगी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब y इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड सेम फंडा आपके डाउनवर्ड पैराबोला में भी। करेक्ट, करेक्ट गाइज। इक्वेशन ऑफ द ओके, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस की अगर मैं बात करूं, एक्सिस मतलब जिस पे फोकस लाई करता है, दैट्स कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एक्सिस। तो इस केस में यार x एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, इस केस में भी x एक्सिस है, दिस वन इट्स गोइंग टू बी द y एक्सिस एंड दिस वन अगेन y एक्सिस। सो सिंपल, वेर एवर योर फोकस लाइज, फोकस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है ना, एब्सोल्युटली। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम होता क्या है? इट्स बेसिकली the line which is passing through the focus, line passing through the focus, और ऐसी वैसी लाइन नहीं, it's perpendicular to the axis, and यार यहाँ इसको end points पे कट कर रही है, ठीक है? यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, यहाँ पर ये काम ऐसे हो रहा है। So basically a line passing through focus परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जिसके एंड पॉइंट्स या पैराबोला पे ही हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, सारी जगह ही फोरे होता है ये जो फोरे कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है। ओके, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस मतलब इफ आई हैव एनी पॉइंट, बच्चों कोई भी पॉइंट है यार मेरा फोकस से डिस्टेंस, दैट्स कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। तो वो x प्लस ए माइनस एक्स, वाई प्लस ए माइनस वाई होता है, इट्स जस्ट द डिस्टेंस। ओके, आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई लो, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस। ऑलराइट, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, यार मैं आपको एक याद करने की ट्रिक बताऊंगी जिस तरह मैं याद करती हूँ। ओके, आर वी रेडी फॉर द ट्रिक? पहले मुझे थोड़ा जोश तो दिखना चाहिए चैट बॉक्स में, लेट मी चेक योर जोश बच्चों, एक बारी जोश तो दिखना चाहिए चैट बॉक्स में। आर वी रेडी टू रिमेंबर कि यार मेरे को तो देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में ना याद नहीं होता था इनिशियली, हाउ कैन यू रिमेंबर? लुक एट दिस, ये 80 स्क्वायर 280 है, क्या इसमें पैटर्न है? आप 80 स्क्वायर याद कर लो और उसका डेरिवेटिव ले लो, 80 स्क्वायर याद कर लो और उसका डेरिवेटिव ले लो 280, दैट्स इट। आप सैटिस्फाई करके देखो, वही होगा। y स्क्वायर क्या है? 480 स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर, जस्ट द सेम। तो बस ऐसे याद कर लो ना यार, कुछ नहीं और करने की जरूरत। यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना, एंड यहाँ पे स्विच कर दो, यहाँ पे स्विच कर दो। तो आपने याद क्या किया? आपने तो एक ही याद किया, यस और नो? यू जस्ट रिमेंबर्ड वन, 80 स्क्वायर 280, एंड बाकी सब में तो हम एडजस्टमेंट कर ही लेंगे, यस और नो? तो हर फॉर्मूला को रटना नहीं है, लुक फॉर अ पैटर्न गाइस, एब्सोल्युटली। चलो, सो यार यही चीज हो गई है, हमें समझ में आ गई है। ओके, इतना समझ में आया? यू विल गेट द नोट्स इन द टेलीग्राम ग्रुप, बट आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। देखो, ईमानदारी से एक बात बोलूंगी, एक भी अगर आप याद कर लो इट इज गुड फॉर यू। कौन सी? यार अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, यहाँ y इज इक्वल टू mx प्लस c है, c इज a बाई m, तो मतलब ये जो मेरा राइट हैंडेड पैराबोला है ना, इसको मैं स्टैंडर्ड रखती हूँ बिकॉज राइट इज ऑलवेज राइट, करेक्ट? इसको स्टैंडर्ड रख लो। अब बाकी में तो सिर्फ ट्वीकिंग हो रही है, बाकी में इसको माइनस a बाई m कर दिया, ये भी सेम, ये भी सेम, एक ही तो याद करना है, एब्सोल्युटली। एंड सबसे ज्यादा आपके जेईई मेन में क्वेश्चन यहां से आते हैं, वेयर यू से टेंजेंट इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। याद आया कि नहीं आया? यस एवरीबडी, ये चीज हमें याद आई कि नहीं आई? बिल्कुल। ओके, चलो लेट्स गो आगे। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स बच्चों, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स, बट एक्चुअली ये डिफरेंट है नहीं, गौर से देखो। ये तो आपको वैसे ही याद हो गया है। सबसे ज्यादा द फॉर्म विच इज यूज द मोस्ट इज ये वाली, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, है ना? इसमें क्या है?
इट्स एक्चुअली नथिंग। आपने x1 और y1 को थोड़ी सी जगह देनी है, थोड़ी सी जगह देनी है। सो y स्क्वायर है यार, इसको तोड़ दो, y इंटू वाई की जगह y1 लिख दो, 4a को तोड़ दो, x प्लस x1 लिख दो, करेक्ट। एंड इसको यार रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस। आपको अगर 80 स्क्वायर 280 याद है तो यहाँ y1 की जगह you can put 280 and in place of x1 you can put 80 square, that's it। and ये तो मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे याद करना है, 80 स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव, एब्सोल्युटली। तो यार फिर से बोलूंगी, अपने दिमाग पे थोड़ा सा कम जोर डालो, रट्टा मत मारो, एक पैटर्न समझ लो। तो होता क्या है, यू विल रिमेंबर वन थिंग एंड बाकी अपने आप, लाइक वो डोमिनो इफेक्ट होता है ना, एक को धक्का मारा और डोमिनोज फॉल। सो वही चीज हमने करनी है। सो मेक श्योर कि यार राइट इज ऑलवेज राइट। पैराबोला में राइट हैंडेड पैराबोला इज ऑलवेज राइट। चलो सब अपना राइट हैंड रेज करके दिखाओ मुझे, डिजिटली रेज करके दिखाओ मुझे। पता है आप लोग रिमोट आइकन ढूंढ ही लोगे वो वाला। यस, यस और नो? इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड, ओके, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड मतलब यार ये दो आपके पास कॉर्ड्स हैं, x1 y1 x2 y2। सेम काम करना है आपने, यस सेम काम करना है आपने, एब्सोल्युटली। क्या बात है, बच्चों के हाथ आ गए यार, हाई फाइव टू ईच वन ऑफ यू। समझ रहे हो ना, राइट इज ऑलवेज राइट, ठीक है। चलो नाउ पैराबोला ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग x1 एंड y1 इक्वेशन, इसमें क्या कर रहे हो आप, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में फिर से वही काम कर रहे हो आप, y को स्प्लिट कर रहे हो y इंटू वाई, बट यहाँ पे y1 प्लस y2 दे रहे हो, इसको स्प्लिट करके 2a सॉरी यहाँ पे 4ax है, यहाँ पे 4ax प्लस y1 y2। यार बेसिकली तो देखो आप ये भी कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, इसलिए मैंने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया, बहुत ज्यादा यूज होता भी नहीं है। आपको ना यहाँ पे मैक्सिमम फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, बट आई हैव हाईलाइटेड स्पेशली दोज फॉर यू। और ये चीज मैंने खुद बैठ कर की है कि आपको मेन वाले कौन से याद करने चाहिए वो हाईलाइट कर दिया है। जैसे कि ये वाला, मतलब मैंने ये चीज लिख तो दी है आपके लिए, बट ट्रस्ट मी गाइज ये सबसे ज्यादा टेस्ट होती है, क्योंकि इस पे जेईई मेन पे क्वेश्चन आ चुका है। एंड आई रिमेंबर मैंने एक मॉक पेपर में आपके साथ सॉल्व भी किया था, तब उसकी डेरिवेशन भी बताई थी ये कैसे होता है। ओके, सो इफ आई हैव अ कॉर्ड, अगर ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स आपके इसको ज्वाइन कर रही है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, टू बी अ फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड नहीं बेटा, वोकल कॉर्ड नहीं, फोकल कॉर्ड विच पासिस थ्रू द फोकस, है ना, उसकी ये कंडीशन होती है, इसको याद कर लो। सो यू कैन सी ऑल ऑफ देम, बट देन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस शीट पे, आई हैव मार्क दैट वन फॉर यू। ओके बच्चा, एवरीबडी आर वी सुपर क्लियर? चले आगे, चलो। अभी तक तो यार हम एक्चुअली बात कर रहे थे स्टैंडर्ड पैराबोलास की, मतलब जिसकी वर्टेक्स व ओरिजिन। अब हमने वर्टेक्स को थोड़ा शिफ्ट मारा, राइट। इनको हम जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोलास कह सकते हैं। दो आई विल अगेन टेल यू, बहुत ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म से ही आते हैं, बट हमको तो पढ़ना है ना सब कुछ, है ना। सो दिस इज विद द शिफ्ट। फिर से राइट इज ऑलवेज राइट। यार यहाँ पे कुछ नहीं किया आपने जो मूव किया बेसिकली, जो आपकी वर्टेक्स है, ठीक है, अभी कहीं भी हो सकती है ये h, k, जरूरी नहीं है एक्चुअली हमारी एक्स एक्सिस पे हो, ये कहीं भी हो सकती है। दिस वर्टेक्स कुड बी h, k कहीं भी। तो आपको ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म याद कर लेनी है, दैट इंस्टेड ऑफ 0 0 द मूवमेंट द वर्टेक्स हैज मूव टू hk। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म, राइट। सेम वे यार जनरल फॉर्म देखो, आपकी सारी फॉर्म्स की यहाँ पे लिख दी है, आपकी सारी फॉर्म्स की लिख दी है टू रेफर। वही काम किया है हर फॉर्म में, y माइनस के x माइनस h, यहाँ नेगेटिव के साथ सेम चीज कि थोड़ा सा मूव कर दिया है हमने पैराबोला को। एंड द सेम थिंग हैपन्स फॉर अप एंड डाउन। आप इसको 2 सेकेंड देख लीजिए एंड देन आई एम कमिंग स्लोली टुवर्ड्स योर क्वेश्चंस ओनली, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चंस कह रहे हैं, ओके जी, यस बच्चों। सो थ्रू आउट द सेशन ना मैं आपको ये भी बताती रहूंगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। सो आर वी रेडी? देखो आपने देख लिया, एक स्नीक पीक मैंने आपको दे दिया कि अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। यस, फटाफट से वीडियो को लाइक करो ताकि आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। दिस इज हमारा प्यारा सा क्रैश कोर्स फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ
जो शुरू हो रहा है मंडे को, राइट? सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी. पूरी रिविजन होगी आपकी, राइट? एंड ऑल द डाउट्स यू कैन सॉल्व. बेसिकली यू कैन गेट योर अनलिमिटेड डाउट्स सॉल्व्ड, एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू इंक्लूड 10 फुल एंड 10 पार्ट टाइम टेस्ट. सो बिल्कुल भी इस टाइम को वेस्ट मत करो. अगर अपनी फुल रिवीजन चाहते हो सिलेबस की, देन दिस इज एन अमेजिंग आइडिया. ओके, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. कोड इज दिस टू गेट यू दिस प्राइस, विच एक्चुअली अगर जैसे आप शेड्यूल आपको एक बार मिलेगा, यू विल रियलाइज द कॉस्ट टर्न्स आउट टू बी जस्ट in fact less than 100 rupees per day, right? ठीक है. एंड अगर आप जुड़ना चाहते हो लॉन्ग टर्म कोर्सेज के साथ, बेसिकली यू वांट टू गिव योरसेल्फ 3 months 6 months का सब्सक्रिप्शन, जिनके साथ रहकर ये अमेजिंग रिजल्ट्स आ चुके हैं. सो आई एम गोइंग टू टॉक मोर अबाउट द वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन लेटर इनटू द वीडियो. ठीक है, लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में है. 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, जाके चेकआउट कर सकते हो. वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला ये था यार, हमने आई थिंक ये निकाल लिया था ना, तो इसको एक बार देख ले दोबारा से. वर्टेक्स ऑफ अ पैराबोला इस पॉइंट पे एंड लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ. तो हमने किया था कि दिस इज एक्चुअली एन अपवर्ड पैराबोला. सो x minus a whole square equal to 4a into y minus b. Correct? Let's discuss question 1 again. So x minus a whole square is 4a, y minus b. अब यहाँ पे क्या हुआ? We have been given 4a is equal to L. Yes, we have been given 4a is equal to L. तो यहाँ पे directly L आ रहा है ना? And I guess very clear. Absolutely, B is the option. B is the correct option, right? Because I just cross-checked. I guess यहाँ थोड़ा different था initially, but yes, absolutely right, guys. Absolutely right. B is absolutely the correct answer. Very clear. जैसे बच्चे कह रहे हैं, it was very clear. करो. All right, question number 2 on your screens now. चलो. Let's go ahead and kill this. Question number 2 on your screens now. Which one of the following equations represented parametrically equation to a parabolic curve? Which of the following यार इनमें से कौन सी इक्वेशन है जो पैराबोला सिग्निफाई कर रही है? ओके, सो वी विल ऑफ कोर्स हैव टू गो अहेड एंड टेक द ऑप्शंस, है ना? ऑप्शंस एक बार लेके देखो. यस, एक बार चेक कर लो. इफ आई स्टार्ट विद ए, है ना, मैं लॉजिकली तो ए से स्टार्ट करूंगी. सो माई कॉस टी इज क्या? x/3, यानी मेरा कॉस स्क्वायर टी विल बी x²/9. मेरा साइन स्क्वायर टी विल बी y²/16, यानी कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज 1. ठीक है, तो x²/9 प्लस y²/16 इज 1. यार ये तो एलिप्स हो गया, है ना? दिस बिकम्स इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स. पर मैं तो पैराबोला ढूंढ रही हूं. सो ए इज डेफिनेटली नॉट द केस. बी पे आइए. लेट्स चेक बी नाउ. आई हैव टू बेसिकली एलिमिनेट टी एंड चेक कि कौन सा पैराबोला बन रहा है. ओके, सो यहां पे क्या है बॉस? x² इज 2 into 1 plus cos t. करेक्ट. दिस इज 2 cos square t/2, यानी कि 4 cos square t/2. यही आ रहा है ना? x² इज इक्वल टू, अब ये क्या बन गया? ये तो डायरेक्ट x² इक्वल टू y बन गया. दैट्स इट. दिस इज अ पैराबोला. बिल्कुल बी आ चुका है आंसर. कितने बच्चों का बी आ गया है आंसर? यस बच्चों, हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट बी एज द आंसर? एब्सोल्युटली यस. बी फॉर ब्रेन. चलो, अमेजिंग है यार फिर तो. ओके, so let's move to question number 3 now. Let's kill question 3 together. Everybody बच्चों,
Everybody बच्चों, let's check this. A water jet from a fountain reaches its maximum height of 4 meters. A water jet from a fountain reaches its maximum height to 4 meters. ठीक है, तो ये यार इसकी मैक्सिमम हाइट है. At a distance of 0.5 meters from the vertical passing through origin. तो यानी कि ये जो पॉइंट है, दिस इज 1/2, 4. ठीक है, फाउंटेन है तो यार ऐसे डाउनवर्ड ही होगा ना पैराबोलिक उसमें. द हाइट ऑफ द जेट अबव द हॉरिजॉन्टल OX एट अ डिस्टेंस ऑफ. सो दैट मीन्स हम क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है. आई वॉन्ट टू नो कि ये जब डिस्टेंस, सो व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ, व्हेन द डिस्टेंस इज हाफ, तो मेरा हाइट 4 है. ठीक है, जब ये ओरिजिन है आपका, बिकॉज इट इज सेइंग ना दैट वर्टिकल पासिंग थ्रू पॉइंट O ऑफ वाटर आउटलेट. ठीक है, यहां पे पहुंच रहा है. अब ये डिस्टेंस जो है 0.5, मुझे पता लगाना है 3/4, H. मतलब अगर ये यहां पे पहुंचता है तो 3/4, H के अकॉर्डिंगली ये H क्या होगा, ये H क्या होगा. एक और चीज आपको दिख रही होगी, व्हाट विल बी दिस कोऑर्डिनेट, दिस इज O. यार इस A, चलो इसको A ले लो, इसको B ले लो. टेल मी B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स. यस, कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे. यस बच्चों, फटाफट से. 1 0 एब्सोल्युटली. क्यों, क्योंकि यार 0 0 पे जा रहा है, तो पैराबोला में इतनी तो सिमेट्री है कि वो 1 0 पे गिरेगा. नाउ मैं इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला एक जनरल ले सकती हूँ, क्योंकि इसका वर्टेक्स तो है नहीं मेरा ओरिजिन. यस एब्सोल्युटली. तो मैं इसकी क्या इक्वेशन ले सकती हूँ, इट्स यार कुछ ऐसे ले लेते हैं. ठीक है, मुझे नहीं पता ये ABC की क्या वैल्यू है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं. y(x² इक्वल टू समथिंग, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है, राइट. सो नाउ आई नो इट इज पासिंग थ्रू सर्टेन पॉइंट्स. कौन से, ये 0 0 से पास कर रही है, ये 1/2, 4 से पास कर रही है, दिस इज पासिंग थ्रू 1, 0. यानी 3 कंडीशंस हैं, विल गिव मी द वैल्यूज फॉर A, B एंड C. एंड एक बार A, B, C की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो मैं x को 3/4 पुट करके आई कैन फाइंड h. ठीक है, y मेरा h बन जाएगा. लेट्स फाइंड ABC. लेट्स फाइंड ABC बच्चा लोग. कम ऑन गाइस, लेट्स डू दिस. ये सिचुएशन थी ना, अभी आपको दिखाई थी. सो क्या हो जाएगा, जब आप ABC फाइंड करोगे, यार ये वैल्यू C 0 हो जाएगा, A -16, B 16. दिस इज ओनली कैलकुलेशंस दैट यू आर डूइंग बाय सब्स्टिट्यूटिंग इन दिस. तो अगर आपका x 0.75 है तो y विल टर्न आउट टू बी 3. देखो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मिडिल में वो हाईएस्ट है. ठीक है, अगर आप ऑप्शंस भी देखो गाइज, मिडिल में वो हाईएस्ट थी, 4 थी. तो दिमाग भी अगर हम लगाएं, इट कांट बी 5, 6 और 7, है ना. समझ में आया. एक्चुअली अगर हम लॉजिक भी लगाएं, बिकॉज उसने बोला मैक्सिमम इट रीचेस एट 4, तो यार कम होगी ना 0.75 पे, तो पैराबोला नीचे आ जाएगा. इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला, तो लॉजिकली ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी 3, है ना. अगर हम ये लगाए थोड़ा सा लॉजिकली. यस, चलो लेट्स गो आगे एंड चेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. Yes. Question 4. Let P be the point 1, 0 and Q a point on the locus y² equal to 8x. Locus of the midpoint of PQ is what? देखिए जरा. Yes. How are we going to do this? Everybody बच्चों, how are we going to do this? Let P be a point 1, 0 and Q be the locus on y² equal to, y² is equal to 8x. So पहले तो y² equal to 8x आपका क्या हो गया है? It's a right-handed parabola. It's a right-handed parabola, correct?
लेट P बी अ पॉइंट 1,0, तो यार ये कहीं यहां होगा, एंड Q बी अ पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ दिस, मतलब इट इज लाइंग ओवर हियर, ठीक है। मिड पॉइंट को यार मैंने H के ले लिया, इसका लोकस क्या होगा, बेसिकली द इक्वेशन आई विल गेट, है ना, द इक्वेशन आई विल गेट। अब इसको कैसे करेंगे, कोई जनरल पॉइंट में कैसे लूं, Q पे देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ टेकिंग अ जनरल पॉइंट, है ना। एक जो आपको सिंपल से बताया था, AT स्क्वायर 280, यहां पे A क्या है, 4A इज 8, यानी कि A इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2, मतलब कि ये मेरा पॉइंट Q क्या हो जाएगा गाइस, माय पॉइंट Q विल बी 2T स्क्वायर, ठीक है, एंड यहां 4T। ये सबको समझ में आ गया, 2T स्क्वायर एंड 4T, yes or no, yes or no, करेक्ट। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गॉट दिस आंसर। अब इसको यार ध्यान से देखो, H के मेरा मिड पॉइंट है, तो मेरा H क्या हो जाएगा, 2T स्क्वायर प्लस 1/2, ठीक है। मेरा K क्या हो जाएगा, माई K इज गोइंग टू बी 4T प्लस 0/2 अगेन, यानी कि 2T। अब मैं इनको आपस में सॉल्व कर सकती हूँ, आई कैन सॉल्व एंड एलिमिनेट दिस T एंड गेट माई आंसर इन टर्म्स ऑफ H एंड K, यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो दिस इज व्हाट आई हैव, दिस इज व्हाट आई हैव, 2K स्क्वायर। आई थिंक ये तो अब आप नॉर्मल सोल्यूशन कर लोगे, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। व्हाट इज द आंसर वी आर गेटिंग, y स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज 0, विच इज B। बच्चा B मिल रहा था आंसर हमें, yes or no in the chat box, yes or no। चलिए let's do this बच्चों। Okay, if C is the center of the circle with center 0, 1 and radius unity, ठीक है, with center 0, 1 and radius unity, मतलब it's going to pass through origin, right? It's going to pass through origin. P is the original parabola, y is equal to ax square। एक बार जरा बताओ ये कौन सा पैराबोला है, yes, what kind of a parabola is this, अपवर्ड दिख रहा है हमें, okay, set of all values of A for which they meet at a point other than origin। अब इसके लिए मुझे बताओ मैं क्या करने वाली हूं, set of all values of A for which they meet at a point other than origin, मतलब origin पे तो parabola and circle are meeting, what could be the other point on which they are, yes, कैसे करेंगे इसको, जरा in the chit chat box बच्चों, क्या कर सकती हूं मैं, one of the things is x square को अगर मैं y by a ले लूं and it should pass through the circle also। सर्कल की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, सर्कल की इक्वेशन क्या है यहाँ पे, सेंटर इज दिस, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब आप एक्स स्क्वायर को अगर y बाय a ले लो तो क्या आएगा, यस, इफ आई टेक एक्स स्क्वायर एज y, क्या आने वाला है, बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज 1, ठीक है जी। सो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया y बाय a प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इफ आई टेक 1 कॉमन, 1 बाय a प्लस y माइनस 2 इज 0, या तो y आपका 0 है जो हमने नहीं लेना, और योर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय a, है ना, और योर y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाय a। अब y अगर आप कंपेयर करो, y था क्या, y was ax square, y was technically ax square, तो what can I conclude बच्चों, यही चीज कर रहे थे हम, y is equal to 2 minus 1 by a, जब हमने सब्सटीट्यूट किया आपके पास ये चीज आ गई, है ना,
y was ax square, यानी कि a has to be bigger than half, a has to be greater than half, तो उससे मुझे क्या पॉइंट मिल जाएगा? Absolutely, yes or no in the chat box. How many of you got D as the desired answer? फटाफट से बच्चा लोग। एंड देखो आज मैं कह नहीं रही, पर अपनी तरफ से ईमानदारी से वीडियो को लाइक करते जाओ, क्योंकि ऑल दिस एफर्ट इज हैपनिंग एब्सोल्युटली फॉर ईच वन ऑफ यू, बिल्कुल फ्री, ओनली ऑन वेदांतु मैथ, राइट? चलें आगे। ऑलराइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 ऑन आवर स्क्रीन्स नाउ। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस गाइज। कैसे करेंगे इसे? Yes, how are we going to solve this question now? The mirror image of the parabola this in the tangent to the parabola at 1, 2. तो मैं tangent 2y square equal to 4x at 1, 2 कैसे निकालूं? एक तो तरीका है, आप डायरेक्टली इक्वेशन लगाओ। कुछ बच्चों ने आलू बोल दिया है, तो आप आलू फॉर्म भी लगा सकते हो, अदरवाइज यू कैन सिंपली यूज दिस, है ना? ये भी फॉर्म यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। यू कैन यूज आलू फॉर्म। क्या होता था कि यार हम अपना स्लोप निकाल सकते हैं यहां से बाय डिफरेंशिएटिंग, पॉइंट हमें पता ही है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हो, विच एवर वे यू लाइक। ये 2y इज इक्वल टू 2a x प्लस 1। a क्या है यहाँ पे? a हमारा 1 है, 4ax से कंपेयर करोगे तो a is 1, यानी कि 2y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1। मतलब कि मेरा आंसर क्या आ चुका है? व्हाट्स द इक्वेशन गाइज? 2x माइनस 2y प्लस 2 इज 0, यानी कि इक्वेशन इज x माइनस y प्लस 1 इज 0। नाउ अंडरस्टैंड, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, आप किसी भी मेथड से निकालो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस mirror image of this parabola in the tangent at the point 1, 2। तो इसको कैसे निकालूं मैं आगे? इसको कैसे निकालूं मैं? मिरर इमेज, यस, मिरर इमेज कैसे निकलेगी? आपको यार टेंजेंट पे आपको एक पॉइंट दिया है, ठीक है? ये आपकी टेंजेंट है, ये आपकी टेंजेंट लाइन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 विच यू हैव टेकन आउट। यहाँ पैराबोला पे व्हाट इज द पॉइंट यू कैन टेक? यस, व्हाट इज द पॉइंट वी कैन टेक बच्चों? फिर से क्या मैं, देखो ये सब मैं हटा रही हूं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड जिस भी मेथड से। नाउ एनी जनरल पॉइंट, ये यहाँ क्या होगा? 80 स्क्वायर 280, a मेरा 1 है, तो दिस विल बी माई पॉइंट p इज t स्क्वायर 2t, है ना? अब मुझे क्या फाइंड करना है? मिरर इमेज ऑफ द पैराबोला कि क्या इक्वेशन होगी। सो इफ आई कैन कंसिडर कि यार ये HK ले लो, ये HK ले लो। अब आगे क्या करेंगे? आई कैन फाइंड फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, है ना? तो ये P है, ये Q है, इसको R को इफ आई कैन टेक फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब आप कोई भी मेथड लगाओ, मुझे X चाहिए। यस, एक सिंपल अगर बेसिक तरीका चाहिए, सो यू कैन से ये x माइनस वाई प्लस 1 है। दिस लाइन PR इज परपेंडिकुलर। पहले तो इसका क्या m है? इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप इज 1, करेक्ट? सो स्लोप ऑफ PR क्या होगा? स्लोप ऑफ PR क्या होगा मेरा? स्लोप ऑफ PR इज गोइंग टू बी -1, है ना? तो इक्वेशन ऑफ PR, इक्वेशन ऑफ PR मेरी क्या हो जाएगी? आलू फॉर्म, मतलब कि मेरा पॉइंट स्लोप फॉर्म, विच इज गोइंग टू टेल मी कि इट इज y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 टाइम्स x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये इक्वेशन ऑफ PR हो गई। क्यों निकाली मैंने इक्वेशन ऑफ PR? यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 2t प्लस t स्क्वायर। आई कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, I can solve these two equations to find the point of intersection R, है ना? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आप डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते हो, कईयों को फॉर्मूला पता होता है। यस यस एब्सोल्युटली। तो यार यहां से देखो आपको पॉइंट R आ जाएगा, आएगा कि नहीं? एक बारी R पॉइंट बताओ, एक बारी R पॉइंट बताओ इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट दैट। ओके,
सो एक बारी आपका r पॉइंट आ जाएगा, आप hk निकाल दोगे यूजिंग द मिड पॉइंट, आप hk निकाल दोगे जैसे ही, दैट विल गिव यू द इक्वेशन, करेक्ट, दैट विल गिव यू द इक्वेशन। ओके, सो यार इसको जरा सॉल्व करेंगे हम, तो क्या आएगा मेरे पास, इफ आई जस्ट ऐड, तो ये आ रहा है 2x इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 2t माइनस 1, ठीक है, यानी मेरा x क्या आ जाता है, my x turns out to be t square plus 2t minus 1 by 2, and अगर मैं इनको subtract कर दूं तो this will be 2y is equal to 2t square plus t square plus 1 by 2, ठीक है। अब ये आपके एक्चुअली कैपिटल X एंड कैपिटल Y है। अब यहां से आप HK निकाल लोगे, इमेज HK निकाल लोगे यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, यस, यूजिंग द मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड उसके बाद क्या होगा आपका, दिस आई एम श्योर वी ऑल कैन फाइंड, you will get your h and k using the midpoint formula as this, h आपका 2t minus 1 आ जाएगा, k आपका t square plus 1 आ जाएगा, करेक्ट। यहाँ पे आपका वो शॉर्टकट मेथड भी लगाया हुआ है, बट इफ यू फाइंड इट इजी यू कैन अप्लाई, अदरवाइज जो अप्रोच, यार अप्रोच कई बार ना बताने में ज्यादा टाइम लगता है, वो एक्चुअली इतनी लंबी होती नहीं है। ओके, सो दिस इज व्हाट आई गेट, यानी कि एलिमिनेटिंग t, अब आप इसको आपस में सॉल्व कर लो, यू विल गेट दिस आंसर, yes, you will get this option. Sanjay is saying ma'am substitute point 1 2 in the options. संजय आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे मैं 1 and 2 यहाँ पे डालती हूँ तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, बट इन द पेपर इट माइट बी द केस कि कोई मल्टीपल आंसर आ जाए तो, यस, सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि फिर कोई एक ही है इक्वेशन जो सॉल्व कर, जो उसको सेटिस्फाई कर रही है। एब्सोल्युटली राइट, यस। चलो, आर वी रेडी टू गो आगे, एवरीबडी आर वी रेडी टू गो आगे, देन हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। All right, this is the question. Yes, this is the question on the screens now. If the parabola this passes through the point 0, 2, if the parabola y is equal to ax square minus 6x plus b passes through the point 0, 2, that means it's going to satisfy, सीधी सी चीज है, and has its tangent at x equal to 3 by 2 parallel to the x axis. तो मुझे दो चीजें दी है, एक तो this parabola is passing through this point, पहले ये काम करते हैं, ठीक है। सो इफ आई पुट x as 0 and y as 2, देखो मुझे क्या मिलता है, ये 0 ये 0, b is 2 डायरेक्टली मिल गया, ठीक है, b is 2 डायरेक्टली मिल गया। नाउ आई हैव बीन गिवन has its tangent at this point parallel to the axis, parallel to the x axis मतलब जो slope of the tangent है at 3 by 2 it's parallel to the x axis, x axis का slope क्या होता है, it is equal to 0, this is what you have to do। करें क्या, yes, इसको if I apply this क्या होने वाला है, if I find the derivative क्या आ जाएगा मेरे पास, 2ax minus 6, ठीक है, and I will put x equal to 3 by 2, this is given to be equal to 0। तो what are the points going to be, देखो एक तो चीज समझ आ गई, b2 है तो ये भी नहीं है ये भी नहीं है, that means my answer is going to be between b and c। अब ये कौन सा करेक्ट आंसर है, एक बार बताओ जरा, yes बच्चों, which one is going to be the correct answer? I think most of you are writing b, है ना, most of you are writing b, absolutely। क्या किया आपने, यहाँ पे जब आपने वैल्यू डाली x की and if you put it equal to 0 you will get a as 2, absolutely right बच्चा लोग। Are we ready to go ahead and conquer the next part? Yes, क्या हम रेडी है इलिप्स एंड हाइपरबोला को भी इस तरह से किल डेड स्लॉटर करने के लिए? आई होप द जोश इज हाई फॉर इलिप्स। आर वी रेडी टू फाइट इलिप्स? फटाफट से यार पानी वानी पी लो, कुछ स्नैक खा लो, सो दैट वी कैन इमीडिएटली स्टार्ट विद दिस। यस और नो?
Yes or no in the chat box? Are we ready to kill this? Yes? All right. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद एलिप्स. ओके, ऑलराइट. सो जैसे लोकस ऑफ अ पॉइंट मतलब सेट ऑफ पॉइंट्स, अब वो इस बार ऐसे मूव कर रहा है कि एक फिक्स्ड पॉइंट है एंड यू आर गिवन अ फिक्स्ड लाइन. इस बार जो आपका फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस है एंड जो फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस है यार, वो ना वो कांस्टेंट तो है लेकिन इट इज ऑलवेज स्टेइंग लेस देन 1. अब लेस देन 1 का मतलब ये नहीं है कि ये डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगा, नहीं. रेशियो है, इट विल स्टे मोर देन 0 यहाँ पे. ओके, मोर देन 0 यहाँ पे, लेकिन लेस देन 1 रहेगा. सो जैसे आपने देख लिया PS अपॉन PM, यहाँ पे भी देखो फिक्स्ड पॉइंट को फोकस बुलाते हो, फिक्स लाइन को आप डायरेक्ट्रिक्स बुलाते हो, बट दिस टाइम दिस कांस्टेंट इज लोअर देन 1. यस और नो? समझ में आया है हमको ये चीज? एब्सोल्युटली. तो अब क्या होता है देखो, लेट्स एनालाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर एलिप्स. ठीक है, जैसे कि मैं आपको यहाँ डेरिवेशन नहीं करा रही, मैं यहाँ आपको क्विक रिवीजन दे रही हूं. वी विल टॉक ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिप्स सबसे पहले. ठीक है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स. तो देखो व्हेन यू एक्चुअली डिराइव इक्वेशन ऑफ एलिप्स ना, तो आपको ना बीच में इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, x² + a² + y² अपॉन दिस थिंग. ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस ये है bn. ओके, तो आप इसको b से डिनोट कर देते हो. अब ये चीज हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, वर्टिकल. हाउ डू यू गेट टू नो? यू गेट टू नो अगर आपका डिनोमिनेटर ऑफ x² इज बिगर देन डिनोमिनेटर ऑफ y², तो यानी कि x ज्यादा फैला हुआ है. यस, x ज्यादा फैला हुआ है, सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी एन हॉरिजॉन्टल एलिप्स. एब्सोल्युटली, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला. अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे a = b हो जाए तो क्या बन जाएगा? ये a = b हो जाए तो ये क्या बन जाएगा? जरा चैट बॉक्स में लिखो, मैं देखूं कितने बच्चे यहाँ पे एब्सोल्युटली एक्टिव है. यस एवरीबडी, एक बार चैट बॉक्स में बताओ. सर्कल, एब्सोल्युटली. x² + a², x² / a² + y² / a² = 1. इट विल बिकम अ सर्कल, है ना, विथ सेंटर एट ओरिजिन, रेडियस a. ठीक है, तो एक स्पेसिफिक केस उसका बन जाता है. नाउ ये सब पॉइंट में यार कैसे याद करूं? देखो, इफ यू रिमेंबर दीज पॉइंट्स, आपका हाइपरबोला भी डिट्टो है. आपने सेम टेबल जो मैं अभी आपको एलिप्स के लिए दिखाऊंगी, वी आर गोइंग टू रिमेंबर द एग्जैक्ट सेम टेबल फॉर आवर हाइपरबोला ऑल्सो. तो कौन बोला? हाइपरबोला. समझ में आया? राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, ये डिस्टेंस आपका जो है, राइट, ये थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट हो गया है, दिस हैज टू बी हियर. यस, दीज आर ये a0 जिसको मैं कैपिटल A ले लूं एंड a' ले लूं, दीज आर द वर्टिसेस. दीज आर द वर्टिसेस आपकी a0 एंड पॉइंट्स, एंड ये भी 0b एंड 0 - b. राइट, हमारा जो इस बार फोकस है वो फोकस नहीं है, वो फोकाई है. फोकाई है ae, 0 and -ae, 0. आई एम नॉट गेटिंग इनटू एनी डेरिवेशन बच्चों, आई एम जस्ट डायरेक्टली टेलिंग यू. क्योंकि जब मैं इस टॉपिक को, मेरी क्लास 11th की सीरीज चल रही है 11 AM पे, ठीक है, जब मैं कोनिक सेक्शंस को वी विल बिगिन, देन आई विल डिग डीपर इनटू इट. ठीक है, कि आता कैसे है, डिराइव कैसे करते हैं, वो सब. ओके, एंड सेम वे ये आपकी इस बारी फिक्स्ड लाइंस जो हैं, जो हमारी अब तक पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स थी, ये डायरेक्ट्रिसेस हो गई हैं, दे आर प्लूरल नाउ. जो क्या है? ये वाली लाइन x = a/e and x = -a/e. हियर ऑल्सो गाइज आपका लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? सेम लाइन पासिंग थ्रू द फोकस, यहां से हो या यहां से हो, इट्स गोइंग टू बी द सेम लेंथ, है ना, विद एंड पॉइंट्स ऑन द एलिप्स. ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस. अब तो यार यहाँ पे 2 एक्सिस है, एक यहाँ भी दिख रही है, एक यहाँ भी दिख रही है ना. फिर से जिसके ऊपर फोकाई लाई करे वो मेरी मेजर एक्सिस. ठीक है, वो मेरी मेजर एक्सिस. लेंथ तो अपने आप समझ आ गई होगी, a' आपकी 2a. जिस पे मेरी फोकाई नहीं लाई कर रही, दैट इज द माइनर एक्सिस.
जिसपे फोकाई इज नॉट लाइंग एंड ये है आपकी ये वाली, सो 2b। आर वी क्रिस्टल क्लियर विद दिस थिंग? यस, क्योंकि आगे मैं आपको टेबल दिखाने वाली हूं टू समराइज एवरीथिंग। सेंटर आपको दिख ही रहा है यार, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो 0 0 है, करेक्ट। सेंटर हमें दिख गया है एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस बार क्या होगी? एक चीज याद कर लो, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल इलिप्स को याद कर लो, वर्टिकल इलिप्स में कुछ नहीं करना, ए को बी बना देना है। एक्स एक्सिस अगर ये AE, 0 है, वहां पे फोकस 0, BE हो जाएगा क्योंकि वो वर्टिकल आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी। यस एवरीवन, यस, आई होप वी आर ऑल क्लियर विद दिस। एक बारी थोड़ा सा वर्टिकल इलिप्स को भी डाइसेक्ट करते हैं। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे यार b इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। यहाँ पे यानी क्या होने वाला है? यहाँ पे मेरा a स्क्वायर एक्चुअली, उप्स, यहां पे मेरा एक्चुअली a स्क्वायर ये वाला रिलेशन सैटिस्फाई करेगा। जो वहां पे b ने किया था ना, वो यहाँ पे a करेगा। अच्छा, कुछ बुक्स में आप देखोगे वो इस इक्वेशन को ना ऐसे लिखते हैं। यार मुझे बड़ी कंफ्यूजन होती है। आई यूज दिस स्टैंडर्ड वे। इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि मैं सारे कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दो, दैट इज इजियर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स चेक दिस आउट। ये वाला टेबल है, अगर आपने याद कर लिया तो बाय गॉड घर में जितनी टेबल कुर्सी है आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि द सेम टेबल वी आर गोइंग टू यूज फॉर आवर हाइपरबोला ऑल्सो। बिल्कुल सेम बता रही हूँ, सिर्फ छोटी छोटी ट्वीकिंग करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो क्या करने वाले हो आप? यहाँ पे एक बारी वेरी क्लियरली कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, यार ये वाला देखो आपका हॉरिजॉन्टल है ना, हमको दिख गया है मैम, एंड दिस इज वर्टिकल। कैसे पता चलता है? x ज्यादा फैला हुआ है या y ज्यादा फैला हुआ है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ऐसे है कि ऐसे है। ओके, सो नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म कर रहे हैं, वर्टिसेस मैंने यहाँ a0 माइनस a0 थी, मैंने वही कहा, आपने कुछ नहीं करना, आपने a की जगह सारी जगह b कर देना है एंड y कोऑर्डिनेट में शिफ्ट कर देना है, बिकॉज वर्टिकल एलिप्स आपको ऐसे दिखेगी। करेक्ट। सेम वे फोकाई AE, 0 माइनस AE, 0, यहाँ पे 0 BE, 0 माइनस BE। अब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस समझ लो, माइनर मतलब छोटू, सो 2B, यहाँ पे मेजर इज 2A एंड यहाँ पे उल्टा, हियर इट्स उल्टा। जैसे मैंने बोला, वी आर ओनली डूइंग इंटरचेंजिंग ऑफ द थिंग्स। यस, सेम वे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, यार ये एक्स एक्सिस पे होती है फोकाई। ओके, तो यहाँ y इक्वल टू 0 मेजर हो जाती है, ये x इक्वल टू 0 हो जाती है। फिर से क्रिस क्रॉस, कुछ नहीं कर रहे हम, सब एक्सचेंज करके लिख रहे हैं, सब एक्सचेंज करके लिख रहे हैं दूसरे वाले में। एब्सोल्युटली एन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a बाई ई प्लस माइनस a बाई ई, यहाँ पे y इक्वल टू, उप्स टाइपो, y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ई, यहाँ y होना चाहिए ऑफ कोर्स। यस ऑफ कोर्स बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है क्यों थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है यार, उससे क्वेश्चंस इजी होते हैं। ऑलराइट, इसेंट्रिसिटी मैंने आपको बता दी है, आपको इतने लंबे चौड़े फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। एक चीज याद करो, फॉर हॉरिजॉन्टल बच्चों इट्स b स्क्वायर इज a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ओके, एंड फॉर वर्टिकल इट्स a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर। ये याद रखना कि ये 1 माइनस e स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइपरबोला में ये उल्टा होगा। क्यों यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर होगा? क्योंकि मेरी इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1 ना, और मुझे यहाँ पे इनको पॉजिटिव रखना है, खुश रखना है ना, स्क्वायर्स है ये, स्क्वायर को हम नेगेटिव नहीं कर सकते। एवरीबडी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाय a, यानी कि 2 इंटू माइनर एक्सिस की जो बेसिकली लेंथ होती है उसका होल स्क्वायर अपॉन मेजर एक्सिस की लेंथ। समझ रहे हो? 2b स्क्वायर बाय a, एंड यहाँ तो उल्टा ही होगा। यस, यहाँ पे उल्टा ही होगा। फोकल डिस्टेंस मतलब फिर से किसी भी फोकाई से इफ आई एम टेकिंग एनी डिस्टेंस a प्लस और माइनस ex एंड यहाँ पे b प्लस और माइनस ey। ठीक है जी, एवरीबडी, डू वी अंडरस्टैंड दिस बच्चों? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक ऑफ टेंजेंट्स।
फिर से बोल रही हूं, यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर लोगे तो हाइपरबोला हलवा हो जाएगा, बिकॉज इट्स गोना बी एब्सोल्युटली सिमिलर. यस, एब्सोल्युटली सिमिलर. तो पॉइंट फॉर्म में कुछ नहीं करना. पॉइंट फॉर्म वी डोंट हैव टू डू मच गाइज. दिस इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना. x को स्प्लिट करना है, x एक में x1 लिख देना है, y को स्प्लिट करना है y1 एंड दैट्स इट एट द पॉइंट x1 y1. स्लोप फॉर्म फिर से दिखा रही हूं, यूज होती है यार, कई बार क्वेश्चंस में मैंने आपको यूज भी करके दिखाई है. mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. याद कर लो क्योंकि सेम इक्वेशन आपको हाइपरबोला में मिलेगी, बस यहां प्लस की जगह माइनस होगा. इट्स गोना बी एब्सोल्युटली द सेम. पैरामेट्रिक फॉर्म x बाय ए कॉस थीटा y बाय बी साइन थीटा. क्यों? अगर मैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा एंड b sin थीटा ले लूं तो एवरीबडी, यस एवरीबडी मेक अ नोट. सबके सब बच्चों मेक श्योर यू आर मेकिंग अ नोट. आई मीन की पॉइंट्स लिख लो, बाकी नोट्स तो मिल ही जाएंगे आपको. ओके, नॉर्मल देखो मैंने कुछ भी हाईलाइट नहीं किया क्योंकि कसम से बोल रही हूँ, नॉर्मल मैंने खुद नहीं आज तक याद करी. क्यों याद करूं यार, मैं टेंजेंट को याद कर सकती हूँ, यहां से स्लोप निकाल सकती हूँ. पॉइंट तो सेम ही होता है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड आई कैन ऑलवेज डिराइव दीज. आपको फिर भी देखना है, आप देख सकते हो, याद कर सकते हो. फॉर मी आई हैव रियली नेवर यूज्ड इट क्योंकि आपको नॉर्मल भी पूछा है. आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के उसका स्लोप निकाल के अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करो और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दो, क्योंकि यार ये सब मुझे थोड़ा तो मुश्किल लगता है याद करना. यस एब्सोल्युटली, बट इफ यू आर विलिंग प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. यस प्लीज गो अहेड एंड डू दैट. चलो क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपने ये भी पढ़ना है और वो भी पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चंस डिफरेंट है. ऑलराइट, लेट्स चेक दिस आउट. मैं देखूं जरा आप कितने बच्चे रेडी हैं. देखो अगले क्वेश्चन भी मैं तभी जाऊंगी जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे. दैट इज अ बेसिक रूल. मुझे तो वीडियो खत्म होने से पहले आई वांट 2000 लाइक्स. कम ऑन गाइज, लेट्स डू दिस. यस लेट्स डू दिस. कम ऑन, लेट्स डू दिस. Okay, if the eccentricity of the ellipse is 1 by root 6, then latest rectum of this ellipse क्या होगा? या पहले ellipse को देख के बताओ what kind of ellipse is this? क्या लग रहा है यार, ये किस तरीके की ellipse है? कोई मुझे चैट बॉक्स में बताएगा? यस बच्चों, कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा what kind of ellipse is this? Vertical. क्यों? a square plus 2 is bigger than a square plus 1 है ना. everyone, are we clear with this? yes, okay, so it's a vertical ellipse. eccentricity में कैसे निकालती हूं, अब जरा याद करो. अगर ये ऐसे होता, how do I find the eccentricity? मैंने बोला था ना, बस ये फॉर्मूला याद कर लो. राइट तो सेम चीज कर लो यार. यहां पे आपका a स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर. एंड इसेंट्रिसिटी यार मुझे 1 बाय रूट 6 दी हुई है, ऑलरेडी गिवन टू मी. यस, तो क्या होगा यहाँ पे, व्हाट विल आई गेट हियर बच्चों? आई विल गेट a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2. ई आपका 1 बाय रूट 6 है तो 1 बाय 6 यानी कि यहाँ 5 बाय 6 आएगा. अब इसको थोड़ा सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए. जल्दी से मुझे वैल्यू फॉर ए बता दो. यस एवरीबडी, एक बार बताओ मुझे व्हाट इज द वैल्यू फॉर ए गोइंग टू बी. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे. लेट मी सी कितने बचे. यस एब्सोल्युटली, बच्चों ने लिखना शुरू कर दिया. मैम a स्क्वायर 4 आएगा तो a विल बी प्लस माइनस 2. यस a विल बी प्लस माइनस 2. नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? अब यार लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालूं? पहले तो देखो मेरे पास a आ गया, तो a स्क्वायर, एक्चुअली तो a स्क्वायर ही चाहिए था. मेरा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा इस केस में? इट इज वर्टिकल है ना, तो ये होगा. यस यानी कि b क्या है यहाँ पे मेरा a स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर
अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है, फटाफट से बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर, फटाफट से बता दो बच्चा लोग, व्हाट इज द आंसर? बी, मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग बी। इज इट? इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होनी चाहिए, ये चीज जरूर देख लेना, इसेंट्रिसिटी शुड बी लेस देन 1, है ना? सॉरी, यहाँ पे रूट आना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो पूरा हो जाएगा वरना। यस, दिस इज व्हाट वील गेट 10 अपॉन रूट 6। 10 अपॉन रूट 6 कहां था? ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल बिल्कुल, बी फॉर बिंगो हो चुका है। बट सॉरी जी, रुकावट के लिए खेद है, अब मैं तो आपको नहीं आगे लेके जा रही। कम ऑन गाइज, आई एम काउंटिंग टिल 5। I want to see some spike in the number of likes right now. चलो 5 काउंटिंग कर रही हूं मैं, 5 की काउंटिंग कर रही, 5 तक की काउंटिंग कर रही हूं मैं। 1 2 3 4 5। किया काम कि नहीं? मुझे इतना यकीन है बच्चों ने कर दिया होगा। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। Let's see how do we kill this. Okay. If the ellipse meets another ellipse in 4 distinct points and A is satisfying some condition, then B does not lie in what? तो यार ये कौन सी एलिप्स है पहले मुझे बता दो। ये y स्क्वायर बाय 1 होगा ना। व्हाट काइंड ऑफ एन एलिप्स इज द फर्स्ट वन? जरा देखें, व्हाट काइंड ऑफ एन एलिप्स इज द फर्स्ट वन? हॉरिजॉन्टल, है ना? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, हमें पता है x का डिनोमिनेटर ज्यादा फैला हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ एन एलिप्स इज दिस वन? ये तो 1 है, ये कौन सी एलिप्स है यार? मुझे बताओ सेकंड वाली एलिप्स कौन सी है? अरे वर्टिकल क्यों लिख रहे हो? आपको क्या पता ए की वैल्यू क्या है? आपको क्या पता ए फ्रैक्शन हो एंड ये छोटा हो? मे बी ए स्क्वायर इज हाफ, तो ये फिर से बड़ा हो गया, है ना? ए स्क्वायर इज हाफ। बट अब ये फाइंड कैसे करें? सी, मीट्स द अनदर एलिप्स इन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब ये तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल है। यस, नाउ इन ऑर्डर टू मीट इन 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, इसको वर्टिकल होना ही पड़ेगा। यस, अगर ये भी हॉरिजॉन्टल हो गई, दे विल नॉट मीट एट 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सो इन order to make these two ellipses meet at 4 different points, this one has to be definitely vertical ellipse। यानी कि I will have to say बच्चों कि a square should be greater than 1, यानी मतलब एक्चुअली मैं a greater than 1 डायरेक्टली बोल सकती हूँ। yes or no? ये चीज हमको समझ में आ रही है? yes guys, do we understand this a is greater than 1? ठीक है, तो अब a अगर greater than 1 है, यानी कि मेरा b square minus 5b plus 7 should be greater than 1, यानी my b square minus 5b plus 6 is greater than 0। ये क्या हो जाएगा यार? b minus 2, b minus 3 is greater than 0। वेवी कर्व मेथड कितने बच्चों को याद आ गया है? यस, कितने बच्चों को याद आ गया है मेरा वेवी कर्व मेथड? नहीं, मेरा नहीं है, आप सबका है। Since coefficient of b square is positive, so it has to be plus minus plus। अब मुझसे पूछा है b will not lie where? will not lie। अब ये greater than 0 होना चाहिए, correct? That means it should not lie in 2 and 3। It should not lie। बहुत सारे बच्चे मुझे b ऑप्शन दे रहे हैं बेटा, लेकिन यहाँ लिखा है not lie। If I had asked you it lies, तब आप लोग ठीक थे, b ऑप्शन होता। सबको समझ में आया ये? यस, अगर समझ आया तो लिखो एक बार डी फॉर धमाका हो गया। यस, डी फॉर धमाका इन द चैट बॉक्स। लेट मी सी हाउ मेनी धमाका पीपल डू हियर। देखिए जरा। यस, एब्सोल्युटली। चलिए, ग्रेट, धमाका हो चुका है, विच टेल्स मी कि अब इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लेट्स किल दिस वन। ऑलराइट, इसको देखो।
चलो बच्चा लोग, लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू डू इट? यस, ओके। सो फ्रॉम एनी पॉइंट P लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, हाँ यार ये तो सब बच्चों ने ऑलरेडी देखते ही लिख दिया कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, है ना। PN इज ड्रॉन परपेंडिकुलर, तो यार ये क्या सिचुएशन है जरा समझें। From any point P lying in the first quadrant on the ellipse, ठीक है, PN is drawn perpendicular to the major axis, okay, ये PN है, कुछ भी major axis पे perpendicular draw कर लिया and produced at Q, इसको मैंने extend किया so that NQ is equal to PS, NQ is equal to PS, PS क्या होता है यार, PS मेरा फोकाई होता है, NQ is equal to PS, ये गिवन है आपको, ठीक है। ये ऐसा Q जरूरी नहीं है कि एलिप्स पे लाई कर रहा है आपका। क्यों यार मैंने इसको बाहर निकाल दिया एलिप्स से, क्योंकि मेरा जो ये डिस्टेंस है ना, दिस शुड बी द सेम, है ना। एंड इसेंट्रिसिटी हमको पता है लेस देन 1 होती है, ये रेशियो छोटा होता है। एवरीबॉडी ये चीज समझ में आई हमको। नाउ व्हाट डू आई हैव टू डू, देन लोकस ऑफ Q, यानी मैं लोकस को अगर मैं Q के कोऑर्डिनेट्स को h, k मानूं, सो आई हैव टू सॉल्व एंड गेट एन इक्वेशन अराउंड दिस। यस, अब क्या करा जाए। देखो ये PS क्या है, दिस PS इज एक्चुअली द फोकल डिस्टेंस, है ना। माई फोकल डिस्टेंस इज एक्चुअली इक्वल टू दिस SQ, माई फोकल डिस्टेंस इज इक्वल टू SQ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं? यस बच्चा लोग, कैसे सॉल्व करने वाले हैं इसको? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो यार, लगा सकते हो बिल्कुल। देखो P आपको पता है, x1 y1 ले लो, कुछ भी ले लो, है ना। S क्या है, फोकाई है। फोकाई क्या हो जाएगी यार, इसेंट्रिसिटी क्या होती है, देखो ये a² है 25, b² इज 16, यू नो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो b² इज इक्वल टू a² इंटू 1 माइनस e²। जरा इसको सॉल्व करके बताओ इसेंट्रिसिटी क्या है। क्या बात है, मेरे बच्चों ने 3/5 ऑलरेडी लिख दिया है, इसेंट्रिसिटी को 3/5 लिख दिया है। यस एब्सोल्युटली, इफ इसेंट्रिसिटी इज 3/5 तो ये s के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, s विल बी AE, 0, है ना, यानी कि दिस इज गोइंग टू बी 3, 0। ये क्यों निकाला मैंने, फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस x1, है ना। फोकल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस x1, EA प्लस x1, सॉरी EA प्लस x1। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, नहीं मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ लिख रही हूँ, a प्लस EX1 होता था, राइट, a प्लस EX1 होता था, राइट, a तो अकेला होता था। a प्लस EX1 विल बी वॉट, a प्लस EX1, अब a क्या है यार, मेरा a 5 है ना, E 3/5 है, x1 को मैं एज इट इज ले लूं। अब आप यहां देखो ये SQ मैं कैसे फाइंड करूंगी, SQ क्या डिस्टेंस होगा यहाँ पे, SQ दिया है ना, इक्वल टू NQ इज इक्वल टू PS, NQ इज इक्वल टू PS। ओ ओ ओ ओ ओ सो दैट NQ इज इक्वल टू PS। अरे रे, NQ गिवन है बेटा, NQ गिवन है, NQ तो बहुत ही डायरेक्ट है, ये तो K डिस्टेंस है, ये तो K डिस्टेंस है ना, ये तो K डिस्टेंस है, सॉरी मैंने उन दोनों को मार्क कर दिया था। NQ इज इक्वल टू PS। अगर मुझे ये गिवन है, चलो मैं मॉड K भी ले लूँ बिकॉज द डिस्टेंस माइट बी नेगेटिव। कैन आई नाउ सब्सटीट्यूट फॉर द वैल्यूज। मुझे बताओ ये x1 क्या है, व्हाट्स माई x1, मेरा x1 यार ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है विच विल बी द सेम एज h, मेरा x1 विल बी द सेम एज h यहाँ पे, क्योंकि सेम ही डिस्टेंस है ना, इट्स अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस EH इज इक्वल टू मॉड ऑफ K, a प्लस EH इज इक्वल टू मॉड ऑफ K। अब बस सारी वैल्यूज जाननी है, a की वैल्यू हमें पता है 5 है, E इज 3/5, h को आप x मान लो, एंड मॉड K आपको पता है नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको -y ले लो, यस -y ले लो, है ना। NQ लिखा था वो हमें समझ में आ गया है, यस द फिगर वाज दिस वे। बिल्कुल यहां तक हम देखो पहुंच गए थे, मॉड K इज a प्लस EH,
x1 भी क्योंकि h के बराबर है, बस अब k को -y ले लो बिकॉज डिस्टेंस नीचे जा रहा है, एंड आई गेस रेस्ट यू कैन सॉल्व, यू विल गेट द आंसर. यस, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर. जो बच्चे मुझे क्या बता रहे हैं आंसर? यस, बी. यस, एवरीबडी समझ में आया? यस, समझ में आया. आई होप ईच वन ऑफ यू हैज गॉट दिस आंसर. बिल्कुल ठीक है जी. तो वेरी वेरी क्विकली यार, आपका 1 मिनट. यस, आपकी ये वाली फिगर थी एंड यहां पे गिवन था आपका NQ इज इक्वल टू PS. ये दोनों चीजें इक्वल थी. ठीक है, NQ तो बहुत ही सिंपली यार K था, एंड ये क्या था? ये फोकल डिस्टेंस था, जो क्या था? A प्लस EX था. दैट्स इट. बस यही वाला रूल हमने लगाया था और कुछ भी नहीं. ऑलराइट, चलो लेट्स गो आगे एंड किल द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ. लेट्स किल इट. ऑलराइट, कैसे करने वाले हैं इसको? लोकस ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द डबल ऑर्डिनेट्स ऑफ द इलिप्स इन द रेशियो 1:2 इंटरनली. यार ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? कोई मुझे बताएगा व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट्स? यस बच्चों, व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट्स? ऑर्डिनेट क्या होता है? देखो दो चीजें होती है ना, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. ऑर्डिनेट क्या होता है? नो, ऑर्डिनेट इज नॉट लेटस रेक्टम, परपेंडिकुलर लाइन, वाई कोऑर्डिनेट. बिल्कुल. तो यार कुछ गिवन नहीं है, मैं मान के चल लेती हूं ऐसा इलिप्स है. करेक्ट. डबल ऑर्डिनेट मतलब मैं ये पॉइंट्स P and Q मान लेती हूं. इफ आई एम गेटिंग A cos theta, B sin theta, here also it's going to be A cos theta but minus B sin theta. Right? I have a point here, let's say R, which is dividing it in the ratio 1:2. यानी PR is to RQ is 1:2. तो easy है यार, ये तो अब easy है क्योंकि R को अगर मैं HK बोल दूं, I can use my section formula. बिल्कुल. एंड क्या करना है मुझे लोकस निकालना है पॉइंट HK का, मतलब HK में मुझे एक इक्वेशन चाहिए. राइट? सो व्हाट विल आई गेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला से आपका H क्या हो जाएगा बच्चों? H इज गोइंग टू बी 1:2 दिस, सो A cos थीटा है ना, प्लस 2A cos थीटा अपॉन 1+2. राइट? तो H क्या आ जाएगा? 3A cos थीटा अपॉन 3, सो A cos थीटा. हैव यू ऑल गॉट दिस? यस, हैव यू ऑल गॉट दिस? ओके जी. अब सेम वे इफ आई वांट टू टेक द K कोऑर्डिनेट, तो वो भी क्या हो जाएगा? K भी मेरा 1 into दिस, सो माइनस B sin थीटा, ठीक है, प्लस 2B sin थीटा बाय 3. ओके, सो आई हैव गॉट K to be B sin theta by 3. यार अब देखो, जब ये सिचुएशन आ जाती है तो हमको मजा आ जाता है. क्यों? बिकॉज आई कैन गेट माई cos थीटा, आई कैन गेट माई sin थीटा एंड यूज cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1. है कि नहीं? चलो अच्छे से मुझे आंसर बता दो क्या आने वाला है. जल्दी से बच्चा लोग टेल मी द आंसर. क्या आने वाला है? A. मोस्ट ऑफ यू आर टेलिंग मी A. इज इट? इज इट? देखो जरा इसको सॉल्व करके. cos थीटा मेरा आ रहा है H by A and sin theta is coming out to be 3K by B. Right? So let's just check this out. cos square theta plus sin square theta किया तो this is the equation I will get. and आपको पता है एंड में तो H and K को हम X and Y कर ही देते हैं. A for awesome is the answer. जरा बताओ मुझे चिट चैट बॉक्स में कितने बच्चों ने ए आंसर दे दिया है. यस गाइस, कितने बच्चों ने ए आंसर दे दिया है? लेट मी सी. अमेजिंग, अमेजिंग, ऑसम. पर आपने क्या वीडियो को लाइक किया है? जल्दी से बताओ. वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया? क्योंकि नहीं किया तो यार गलत बात है ना. देखो मजा तो आपको आ रहा है, रिवीजन भी आपकी हो रही है,
चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं एंड इसको खत्म करके हाई फाइव देंगे. एवरीबडी गाइज लेट्स किल इट. All right. Question number 5. For the ellipse x square by 9 plus y square by 4 equal to 1. तो पहले मुझे एक बात समझ आ गई कि इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स है ना, 9 बड़ा है 4 से, with vertices a and a dash. Tangent drawn at the point P. तो एक मिनट यार, धीरे धीरे चलते हैं. लेट्स स्टार्ट स्केचिंग दिस है ना. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में मेन इज कि आप कितना वो एक रफ सा स्केच बनाकर, एक रफ सी फिगर बना के हाउ डू यू प्रोसीड. ओके, सो इट्स अ हॉरिजॉन्टल एलिप्स गाइस, राइट. वर्टिसेस आपकी a एंड a डैश है. टेंजेंट ड्रॉन एट अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मीट्स द y एक्सिस एट Q. ओके, मीट्स द y एक्सिस Q. तो मैं यार यहां कुछ टेंजेंट बनाऊंगी एंड इट शुड मीट द y एक्सिस. तो टेंजेंट के लिए एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं. यहां कुछ ठीक है, ये रेड वाली डेंजरस सी मेरी टेंजेंट है, इट मीट्स एट Q. ठीक है, ये हमें समझ आया. एंड द कॉर्ड a डैश P and the chord a dash B meets the y-axis at M. Let's check this out. Chord A dash P ये meets the y-axis at M. बाप रे, क्या क्या awesome visualization है ना. ऐसी कुछ सिचुएशन है. If O is the origin, तो मुझे पता लगाना है OQ square minus MQ square. OQ स्क्वायर माइनस MQ स्क्वायर. यार सीधा सीधा बोलो ना, मुझे क्या पता लगाना है? मुझे M का कोऑर्डिनेट पता लगाना है और मुझे Q का कोऑर्डिनेट पता लगाना है, क्योंकि फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला से पता चल ही जाएगा. करेक्ट, इतना सबको समझ में आया बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा गिवन है, इट्स गिवन टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है गाइस, सो अब इसको कैसे सोचो जरा, इसको कैसे करने वाले हो? यार मैं कैसे पता लगाऊं इसका कोऑर्डिनेट? कैन आई गेट इक्वेशन ऑफ माय टेंजेंट? क्योंकि अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P आ जाएगी, आई कैन पुट द x कोऑर्डिनेट 0. मुझे इक्वेशन मिल गई, मैं x कोऑर्डिनेट 0 पुट करके ये वैल्यू निकाल लूंगी. सेम वे अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ AP आ गई तो मैं फिर से x को 0 पुट करके m निकाल लूंगी. हाँ, क्लेवर. यस, क्या करें? हाउ डू आई गेट? तो इफ आई यूज, मैं कोई भी फॉर्म यूज कर सकती हूँ यार. अगर मैं इसका यूज करूं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है, मुझे पता है आप बोलोगे मैम a is 3, b is 2. अभी a b में रहने देते हैं, बाद में रिप्लेस कर लेंगे, है ना, डजंट मेक अ डिफरेंस. तो क्या हो जाएगा? x इंटू a cos थीटा बाई a स्क्वायर. सो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा upon B is equal to 1. This is equation of tangent at P. ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? यस, इतना सबको क्लियर हुआ. Now I can put my x as 0. तो जरा बच्चों बताओ मुझे y coordinate क्या होगा if x is 0? Tell me the y coordinate quickly in the chit chat box. Quickly in the chit chat box. if x is 0, मैं देखती हूँ कौन सबसे पहले आंसर निकालता है इसका. yes, कौन सबसे पहले आंसर निकालता है इसका? देखिए जरा. b by sin theta. I guess most of you are writing b by sin theta. yes, absolutely. b by sin theta बोल दो या b को secant theta बोल दो. यानी कि यार मजा आ गया है. ये तो आपका p का था ना, ये तो आपने P लिया था, a cos थीटा b sin थीटा, है ना. यानी कि मुझे मजा आ गया है क्योंकि मुझे Q का कोऑर्डिनेट मिल गया है 0, b कोसेकेंट थीटा. इतनी मेहनत मैंने सिर्फ ये निकालने के लिए की थी. करेक्ट. नाउ गाइस, अब जरा सोचो AP कैसे निकालूं यार? हाउ डू आई फाइंड इक्वेशन ऑफ AP? मैं देखती हूँ जरा कितने बच्चे मुझे बताते हैं इक्वेशन ऑफ AP. यार अब ये A कोऑर्डिनेट जो है ये -a, 0 है ना.
आलू, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू आलू? आलू, डू आलू। आलू फॉर्म क्या था यार? पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक बात बताओ मुझे चैट बॉक्स में, आज कितने बच्चे हैं जिन्होंने घर में आलू खाया? क्योंकि देखो कुछ समझ नहीं आता ना, हम सोचते हैं आलू की सब्जी बना लेते हैं। सेम वे इक्वेशन ऑफ एपी जब आप निकालोगे ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म इज बेसिकली और आलू फॉर्म, है ना? देखो कितने सारे मी आ रहे हैं, कितने सारे मी आ रहे हैं। वेरी नाइस। सो यार ये इजी वाला पॉइंट लेती हूं मैं, ये मुश्किल वाला पॉइंट क्यों लूं, है ना? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स, अब मैं यार यहां से निकाल सकती हूँ b साइन थीटा अपॉन a कॉस थीटा प्लस a इज इक्वल टू x माइनस माइनस a। यहां पे आप फिर से x को 0 डालो और मुझे बताओ y क्या आया, क्योंकि वो y आपको ये m दे देगा, y कोऑर्डिनेट दे देगा। यस और नो इन द चैट बॉक्स? यस बच्चा लोग, बिल्कुल यस बिल्कुल, हमको ये चीज समझ में आ रही है। सुरेखा बोल रही है मैंने फ्रेंच फ्राइज खाई, या थोड़ी सी यहां भी दे दो फ्रेंच फ्राइज, आई एम ऑल्सो वेरी फॉन्ड ऑफ इट। ठीक है चलिए लेट्स फाइंड y। y क्या आएगा अगर आप पुट करोगे? कैलकुलेट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। b tan थीटा, आर यू श्योर? b sin थीटा, यस अभी तो किसी का तो आंसर आया है यहाँ पे, b sin थीटा अपॉन a प्लस a cos थीटा। अब भी निकला मेरे सामने से, अभी निकला है मेरे सामने से b sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। राइट तनय, राइट। यस एब्सोल्युटली, नाउ आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अमेजिंग। तो यार ये हमें कोऑर्डिनेट ऑफ m मिल गया है। वाई? क्योंकि y कोऑर्डिनेट यही होगा ना, सो ये मेरा कोऑर्डिनेट ऑफ m है, विच विल बी 0, b साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब तो निकाल ही सकते हैं। नाउ आई हैव एवरीथिंग, नाउ आई हैव गॉट एवरीथिंग बच्चों। क्या कर लूंगी मैं? ओ क्यू स्क्वायर, यानी अब अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। देखो यहां से तो क्या मिलने वाला है आपको? b स्क्वायर को सीकेंड स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ये नाउ बच्चों यू कैन पुट बैक योर वैल्यूज a एंड b। यार हमें पता था, है ना, a एंड b हमको पता था, अब उसकी वैल्यूज डाल दो। माई b स्क्वायर इज 4, a स्क्वायर तो है ही नहीं, चलो b स्क्वायर इज 4। अब फटाफट से डालो और निकालो व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस। यस, इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ ओनली कैलकुलेशंस आर लेफ्ट। ये आप देखो कैलकुलेशंस करोगे बहुत कुछ कट जाएगा यहाँ पे। b स्क्वायर 4 आ जाएगा, यस b स्क्वायर आ जाएगा विच इज ऑलरेडी इक्वल टू 4। यस, b स्क्वायर आ जाएगा विच इज ऑलरेडी इक्वल टू 4। यस और नो इन द चैट बॉक्स? समझ में आया या नहीं आया एवरीवन? यस, सो दिस इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। गौर से देखो, सी। Yes, everyone, चले फिर आगे। Alright, this is the next question on your screens now. जरा देखा जाए कितने बच्चे निकालते हैं इसका आंसर। लेट्स सी गाइस, कैसे करने वाले हैं इसको हम। इफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स फ्रॉम इट्स सेंटर बी आर, ठीक है, इफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, तो बी आर। यार अगर मैं आर ले लूं, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा आदि कोऑर्डिनेट्स, can I take r cos theta, r sin theta to be the coordinates for this ellipse? अब obviously r cos theta है, r sin theta है, it will lie on the ellipse, है ना, तो it will satisfy। ये क्या आ जाएगा? r square cos square theta plus 2 times r sin theta plus twice of, ये क्या आ जाएगा आपका? r square cos theta sin theta equal to 1। अब आपको r के लिए सॉल्व करना है। हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? लेट्स सी हाउ डू यू सॉल्व फॉर r।
2y, y 2y, y, राइट। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, इवेंचुअली यार मेरे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये चीज आ रही है। इफ आई एम सब्सटीट्यूटिंग r cos थीटा r sin थीटा इसके अंदर, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। इवेंचुअली यार ये चीज आ जाएगी। यस, सेंटर ऑफ दिस इलिप्स अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, जो हमें इलिप्स दी हुई थी ना, सेंटर उसका 0 0 आ रहा था। ओके, आप सिंप्लीफाई करके देख सकते थे। कैसे सिंप्लीफाई अभी बता देती हूँ। ऑलराइट, तो यार इसको सिंप्लीफाई करते करते ना आप कुछ इस स्टेज पे पहुंच जाओगे। ऑलराइट, इस स्टेज पे हम पहुंच जाएंगे। नाउ व्हाट हैपेंस इज बच्चों, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की आपने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। इट्स ऑलवेज रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मिनिमम निकालनी है तो आप इस पे माइनस लगा देते हो। सो बेसिकली मिनिमम यहां से आ जाती है, मैक्सिमम यहां से आ जाती है। वी आर लुकिंग टू फाइंड मैक्सिमम, है ना, वी आर लुकिंग टू फाइंड मैक्सिमम। तो ये क्या हो जाएगा, ये a आपका 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी √5, तो नीचे आ जाता है √3 माइनस √5। एंड यस, दिस वाज द आंसर। यस, दिस वाज द आंसर। कुछ बच्चे आई थिंक पूछ रहे हैं कि मैम आपने इलिप्स पे ये पॉइंट कैसे ले लिया। यस, आप जनरली क्या लेते हो, a cos थीटा b sin थीटा। अब यहाँ पे r आपको एक चीज गिवन है क्वेश्चन में कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस इलिप्स फ्रॉम इट्स सेंटर कुड बी r, राइट। तो आई हैव टेकन, सिंस दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, आई मीन इसका सेंटर ओरिजिन पे है। कैसे है आप यार इस तरह से देखो, इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो। यस, आप इसका होल स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हो, या आप इसको ये भी बोल सकते हो ना, आप इसको बेसिकली x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर में यू कैन कंप्लीट दिस एंड दैट्स हाउ यू कैन टेक द पॉइंट टू बी r cos थीटा r sin थीटा। क्वेश्चन इज रॉन्ग, एक सेकेंड, 2y, हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ तो y स्क्वायर होना चाहिए था। आई थिंक यस यस, दिस शुड बी 2y स्क्वायर। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो यार, ये तो इलिप्स बनेगा ही नहीं, दिस शुड हैव बीन y स्क्वायर, है ना। तभी आपका क्या आएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। इसको यार जरा एक बार चेक करो, दिस शुड बी 2y स्क्वायर। यस, एब्सोल्युटली, उप्स, दिस शुड बी 2y स्क्वायर। तब आपका यहाँ पे 2r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगा। यस, 2y स्क्वायर, राइट राइट, एब्सोल्युटली राइट। ओके, चलें आगे। ऑलराइट गाइस, आर वी रेडी? सब बच्चे रेडी हैं? शुड वी स्टार्ट विद हाइपरबोला? एब्सोल्युटली। तो चलो, लेट्स जस्ट रोल एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। ओके, सो वाटर फूड ब्रेक सबकी ओवर हो चुकी है। अब स्टार्ट करते हैं अपने हाइपरबोला को। नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड ग्रेट सिमिलैरिटी इन द क्वेश्चंस ऑन हाइपरबोला आल्सो। ठीक है, क्या करने वाले हैं, फिर से इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच इज मूविंग इन अ मैनर। इस बारी ये जो आपका डिस्टेंस है, राइट, फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड लाइन, ये फिर से कांस्टेंट है, बट दिस टाइम दिस कांस्टेंट इज बिगर देन 1, ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी ये वाला डिस्टेंस बड़ा होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। जस्ट लाइक योर इलिप्स, यहाँ पर भी 2 फोकाई होंगे, 2 डायरेक्ट्रिसेस होंगे, सब कुछ 2-2 होगा बेसिकली, लाइक दिस वन। ये आपका सबसे पहले वाला जिसको हॉरिजॉन्टल आपको नाम दिख रहा होगा, आई मीन हॉरिजॉन्टल या आपको हाइपरबोला दिख रहा होगा, बट वी एक्चुअली कॉल इट एज ट्रांसवर्स हाइपरबोला। ठीक है, इसका नाम ट्रांसवर्स है, लेकिन समझने के लिए आप समझ लो ये हॉरिजॉन्टल है। ओके, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। नाउ इसकी फोकाई वही देखो, बिल्कुल सेम कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे जो हमने इलिप्स के लिए टेबल याद किया था ना, मोर और लेस वही चीज याद करनी है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट्रिसेस भी ऐसी है, लेकिन इसमें एक बहुत मजेदार बात है कि डायरेक्ट्रिसेस इसकी अंदर है। यस, डायरेक्ट्रिसेस आर inside the curve, not outside like ellipse or like your parabola. ठीक है, this is what I have. अब देखो, अगर मैं horizontal ellipse लेती हूँ, so ये चीज आती है, जिसको इसी चीज को मैं b स्क्वायर ले लेती हूँ। अब आप याद कैसे करोगे इसकी फॉर्म? यहाँ पे देखो, it's absolutely the same thing बच्चों, it is absolutely the same thing. ए स्क्वायर इंटू, अगर मैं उल्टा कर दूं इसे, ई स्क्वायर माइनस 1 कर दूं, ये आपका बी स्क्वायर है।
मतलब जो आपने वहां पे बी स्क्वायर याद किया था, ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यहाँ पे आप याद कर रहे हो ई स्क्वायर माइनस 1। यस, क्यों? क्योंकि हमको इसको खुश रखना है, पॉजिटिव रखना है, एंड यहाँ पे सेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन 1। करेक्ट? तो मेरी इक्वेशन क्या हो गई? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दिस इज माई हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। वर्टिकल में यार अब यहाँ ए बी का चक्कर नहीं होता कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ भेदभाव है यहाँ पे वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर के साइन का चेंज है। इफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव इट्स हॉरिजॉन्टल, इफ वाई स्क्वायर इज पॉजिटिव इट्स वर्टिकल। गॉट इट गाइस? ठीक है, तो अगर मैं इसका आपको ये देखो, वर्टिकल में भी सेम चीज हो रही है। अच्छा, वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे पता नहीं सारे नाम क्यों बदले हुए हैं। आपकी यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वाला हाइपरबोला है, इसकी मेजर एक्सिस को बुलाते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस एंड माइनर एक्सिस को बुलाते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, एंड आपका ये जो वर्टिकल वाला हाइपरबोला है, पहली बात तो इसका नाम वर्टिकल हाइपरबोला नहीं है, द नेम इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला, राइट? द नेम फॉर दिस इज कॉन्जुगेट हाइपरबोला। लेकिन मुझे पता है ये वर्टिकल दिखता है तो हम याद कर सकते हैं वर्टिकल की तरह। ऑलराइट, अब यहां पे कैसे पहचानोगे? ये देखो, y स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड यहाँ पे बच्चों b स्क्वायर आपका क्या, b स्क्वायर नहीं, इस बारी a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। वही चीज जो आपने इलिप्स में की थी, बस इलिप्स में 1 माइनस ई स्क्वायर होता था, यहाँ पे ई स्क्वायर माइनस 1 है। यस और नो गाइस? यस और नो? क्या समझ में आ रही है हमें ये चीज? यस बच्चों, आर वी एबल टू अंडरस्टैंड ऑल दिस? चलिए, ग्रेट, लेट्स गो आगे। ये टेबल है, ठीक है, ये आपका टेबल है। दिस इज द ट्रांसवर्स हाइपरबोला, दिस इज द कॉन्जुगेट हाइपरबोला। बिल्कुल सेम चीज है जो आपने वहां पे पढ़ी थी, बिल्कुल सेम चीज है बच्चों, ऑल ऑफ देम। ये देखो, बस यहाँ पे ट्रांसवर्स मतलब मैं बात कर रही हूँ मेजर एक्सिस की, कॉन्जुगेट मतलब मैं बात कर रही हूँ माइनर एक्सिस की। यहाँ पे भी सब कुछ क्रिस क्रॉस हो जाता है, डायरेक्ट्रिसेस भी। ठीक है, ये चीज यहां समझ लो, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, यहाँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इट्स एब्सोल्युटली द कार्बन कॉपी। यस, क्रिस क्रॉस एप्पल सॉस, एब्सोल्युटली। ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव। एंड सेम वे बच्चों, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी एब्सोल्युटली सेम है। इट्स 2b स्क्वायर बाय ए हियर एंड 2a स्क्वायर बाय बी हियर। सारा कुछ डिट्टो, कार्बन कॉपी। अब आप टेंजेंट्स पे जाओगे, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पे जाओगे। ये चीज मैंने आपको वहां भी बोली थी, स्लोप फॉर्म याद कर लो। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे माइनस है। यस, यहाँ पे माइनस है। फॉर एलिप्स इट यूज्ड टू बी प्लस। यस, फॉर एलिप्स इट यूज्ड टू बी प्लस, नाउ इट्स माइनस। ओके, पॉइंट फॉर्म में क्या होता है? सेम चीज बच्चों, एब्सोल्युटली सेम चीज। एक्स स्क्वायर को आपने ब्रेक किया, एक्स एंड एक्स, एक में x1 डाला, एक में यहाँ पे y स्क्वायर में y1 डाला, एंड दैट्स इट। पैरामीट्रिक फॉर्म थोड़ी टेढ़ी है क्योंकि इस बार यू आर टेकिंग द पॉइंट्स a सीकेंट थीटा b tan थीटा, तो यार यहाँ पे ये चीज आती है। ठीक है, a सीकेंट थीटा b tan थीटा। ओके, दिस इज व्हाट वी आर टेकिंग। somebody is asking me for circles. यार मैंने beginning of the video में बोला था that today we are revising parabola, ellipse, hyperbola. If you want a video for circles and straight lines, you have to comment that in the description, in the comment section of the video. ठीक है, आपको given a normal, but as I say, I have never done it. ठीक है, आपको करना है आप करो, but definitely मैंने कभी इसको use नहीं किया। Alright. नेक्स्ट, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहां पे मैं प्रूव नहीं कर रही आपके लिए, आप सिर्फ इतना याद कर लो एज अ स्टेटमेंट। इफ E1 and E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ द हाइपरबोला एंड इट्स कॉन्जुगेट, देन दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने बोला, मेरी 11 AM यार 11th के लिए सीरीज चल रही है। सो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, फॉर CBSE, ISC, NDA, कुछ भी,
दीज आर कॉन्सेप्ट बिल्डर क्लासेस. उसमें जब मैं कोनिक सेक्शंस करूंगी तो आई विल बी डिगिंग डीप इनटू द रिजल्ट एंड प्रूव करूंगी. ओके, 12:15 पे चलती है मेरी 12th की सिमिलर क्लास. एंड मंडे टू फ्राइडे आपको पता ही है 5 बजे बोले तो JEE 2020 का स्पेशल बैच चल ही रहा है. ओके, कीप अ टैब ऑफ ऑल दिस. यस बच्चों, चले आगे. ओके, आर वी रेडी फॉर सम क्वेश्चंस बच्चा लोग? चलो, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रोल, लेट्स बिगिन विथ सम क्वेश्चंस नाउ. आ जाओ. Let's do this, guys. If a variable line has its intercepts on the coordinate axis E and E dash, E by 2, अच्छा, तो variable line has its intercepts on the coordinate axis E and E dash. तो ये intercepts आपके given है E and E dash, ठीक है. E by 2 and E dash by 2 are the eccentricities of a hyperbola and its conjugate. यार अब भी आपको एक रिजल्ट बताया ना, अभी आपको एक रिजल्ट बताया कि अगर eccentricities given हो of hyperbola and its conjugate तो क्या करते हो? 1 upon its square है ना, दोनों को ऐड करके इक्वल टू 1 करते हो. तो डेफिनेटली वी गॉट द स्टार्टिंग पॉइंट. यस, डेफिनेटली इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये क्या आएगा? 4/e² plus 4 upon E dash square is equal to 1. E dash square plus E square. ठीक है जी, this is what we've got. तो एक स्टेटमेंट तो मुझे पता चल गई है. What else is it giving me? Then the line always touches the circle where R is equal to what? अच्छा, तो line always touches the circle, यानी मैं किसकी बात कर रही हूं? Yes, line always touches the circle. सबसे पहले तो कौन सी लाइन की बात कर रही हूं मैं? वेरिएबल लाइन. सबसे पहले तो वेयर इज इट पासिंग फ्रॉम? यार ये मुझे गिवन है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर E and E dash, मतलब दीज आर द इंटरसेप्ट्स. तो मैं इंटरसेप्ट्स को क्या ले सकती हूँ? X इंटरसेप्ट एंड Y इंटरसेप्ट, यानी कि E0 and 0 E dash. E0 and 0 E dash I can take. करेक्ट. तो मेरी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y minus y1 is equal to E dash upon minus E into x minus E, है ना. Now this also touches the circle. इसका मतलब क्या हुआ? If it touches the circle, yes, this line, ये जो आपकी लाइन है, तो इस लाइन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं यार. This is going to be minus EY is equal to E dash X, माइनस मैंने वहां कर दिया है E into E dash. ठीक है, ये मेरी लाइन है. ओके, सो दिस लाइन टचेस द सर्कल, मतलब सर्कल की जो रेडियस है, दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू R, है ना. तो मेरी सर्कल क्या है? मेरा 0 0 से पास हो रहा है. ये मेरी यार लाइन की इक्वेशन है. ये x मैंने ऊपर क्यों चढ़ा दिया है पता नहीं, बट दिस इज माय इक्वेशन ऑफ अ लाइन. तो वो डिस्टेंस क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है बच्चों? यस मैम, वेयर डिड E कम फ्रॉम? बेटा इट्स गिवन इन द क्वेश्चन. आई डिड नॉट डू एनीथिंग, E was there in the question. ठीक है, सो लाइन टचेस द सर्कल, मतलब ये जो डिस्टेंस मेरा OP है इट्स गोइंग टू बी R. कैसे निकालती हूँ मैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन? तो ये आपका हो जाएगा E डैश अपॉन E स्क्वायर प्लस E डैश स्क्वायर इज इक्वल टू R. अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो और इस रिजल्ट को देखो, वो यू विल गेट योर वैल्यू फॉर R. जरा मैं देखूं कितने बच्चे निकालते हैं इसका आंसर. यस, कितने बच्चे निकालते हैं इसका करेक्ट आंसर? एवरीबडी. बी, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर राइटिंग. नहीं, कुछ ए भी बोल रहे हैं. सो यार ये मेरी लाइन आ गई थी, यहां मैंने आपको पहुंचा दिया था. वी स्क्वायर्ड बोथ साइड्स. आप देखो यार, यही तो मेरा 4 था. R स्क्वायर इज 4, सो R इज 2. द क्वेश्चन इज डन. डन. Right? Absolutely. Do we understand this?
चलो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, फटाफट से बताओ यार ये काम क्यों नहीं करते तुम लोग? यस, क्यों नहीं करते? एंड फिर से बोल रही हूं, अगर आप JEE 2020 के लिए अपीयर कर रहे हो देन वी हैव एन अमेजिंग क्रैश कोर्स फॉर यू। ओके, इस क्रैश कोर्स में यार देखो लाइव क्लासेस होती है एंड उन लाइव क्लासेस की ना एक USP है कि उसमें आपको कोई डाउट आया, जैसे अभी आप चैट सेक्शन में लिखते हो, कुछ चैट्स में ले पाती हूँ, कुछ वाइल आई एम टीचिंग आई कैन नॉट टेक, बट अगर मैं वहां क्लास ले रही हूँ तो वहां मेरे साथ देयर आर अदर टीचर्स who are not visible to you but they are there to solve your doubt immediately। उसके बाद आप ऐप पे भी फ्री डाउट्स पूछ सकते हो। ओके, मतलब एनी टाइम इफ यू एनरोल फॉर द कोर्स। प्लस उसमें जो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको प्रैक्टिस मटेरियल मिलता है, आपको जो टेस्ट देते हो वो सारे JEE 2020 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हैंड पिक्ड क्वेश्चंस है। तो ऐसा नहीं कि आप यार 200 क्वेश्चंस करने लगे हो, नहीं, इस टाइम पे सबसे ज्यादा वो फोकस्ड, वो पॉइंटेड क्वेश्चंस करने जरूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के लिए। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस हाइपरबोला, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस हाइपरबोला देखिए जरा। अ लॉट ऑफ यू राइटिंग डी है क्या बच्चों? यस, डी है क्या? यार आप इसकी इक्वेशन पहले तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, है ना? ये अगर आपने 9 कॉमन ले लिया, आई कैन पेयर अप दीज टू, x² - 2x, ठीक है। यहां से इफ यू टेक -16 कॉमन यू कैन गेट y² + 2y एंड 151। अब आपको पता है यार यहाँ पे भी ऐड 1 करोगे, यहाँ पे भी ऐड 1 करोगे, एंड वो चीज हम लोग बेसिकली यहां से एडजस्ट कर देंगे ऑन द राइट साइड, करेक्ट? वी विल एडजस्ट द सेम थिंग ऑन द राइट साइड, करेक्ट? एक बार आपको वो पता चल गया, ओके, तो हम क्या करेंगे, 151 यहां आपका +9 हो रहा है, आई थिंक इन -16। एक बार जरा बताओ मुझे, इज दिस व्हाट यू आर गेटिंग? यस, तो ये कितना हो गया यार? 160 - 16 144 हो गया, यानी मेरी इक्वेशन बन चुकी है। ये सारी वैसे कैलकुलेशंस है, ऑफ कोर्स आप अपने आप कर सकते हो। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं ना यार, तब समझ में आएगा। सो इसको डिवाइड किया तो x - 1 होल स्क्वायर अपॉन 9/140 माइनस y, यहाँ पे 16 आ जाएगा, करेक्ट? अब तो यार लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकाल ही लोगे, करेक्ट? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, आपको पता चल गया इट्स हॉरिजॉन्टल एलिप्स, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? 2b² अपॉन a, एंड आई गेस यस यू वर राइट, आप लोगों ने 9/2 लिख दिया था। हाई फाइव गाइज, हाई फाइव ईच वन ऑफ यू। Yes, we've got D for Delhi as the desired answer. Yes, everyone? चलिए, amazing. Let's move to question number 3 on your screens now. वीडियो को लाइक कर रहे हो ना? देखो मुझे 2000 लाइक्स चाहिए और हम सिर्फ 200 लाइक्स अवे हैं from 2000. Let's do it right now. मैम डराओ मत, कर देते हैं। Yes, everyone? Alright, इसको कैसे करें सॉल्व? Yes, how are we going to solve this? If the eccentricity of the hyperbola is √3 times the eccentricity of the ellipse. अच्छा जी, इसमें दोनों के दोनों कोनिक सेक्शन मिक्स कर दिए हैं, ये बात। Okay, so what am I getting? x² / 5 - y² अपॉन 5 cos² अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यार इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? देखो मुझे एक चीज पता है कि आई कैन से 5 इज इक्वल टू, एक मिनट, नहीं, b² है ना, इज इक्वल टू a इंटू हाइपरबोला है e1² - 1। तो यहां से दैट मीन्स आई कैन गेट माई e1², ओ सॉरी, अरे नहीं, ठीक था। e1² क्या आ जाएगा मेरा? 1 + cos² अल्फा।
इसे अपने पास रख ले, 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. यस, अब इसी तरह वी कैन फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स ऑल्सो. यस, वी कैन फाइंड द इसेंट्रिसिटी. तो इसको भी जरा स्टैंडर्ड फॉर्म में रखा जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर बाय 25. करेक्ट, करेक्ट बच्चा लोग. तो यार ये डेफिनेटली आपकी हॉरिजॉन्टली होने वाली है एलिप्स, क्योंकि 25 कॉस स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव होगा, इससे बड़ा होगा. तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस E2 स्क्वायर. याद रखना एलिप्स आ गई है, एलिप्स की इसेंट्रिसिटी इज लोअर देन 1. ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा यार, E2 स्क्वायर. देखो अपने आप कैलकुलेट करके बता दो मैम को. व्हाट आर यू गेटिंग? E2 स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों के पास? एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं की? एक्स स्क्वायर बाय 25 कॉस स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर लिखना था ना? हाँ, नहीं, एक मिनट गाइस, एक सेकेंड. दिस इज अ हॉरिजॉन्टल इलिप्स, तो हॉरिजॉन्टल में बी स्क्वायर इज इक्वल, नहीं, yes, vertical 25 cos square alpha, this is the vertical, x square by 25 cos square alpha. yes, ये आपका आएगा 25 cos square alpha is equal to 25 1 minus E2 square. yes, this is what we are going to get. बिल्कुल गलती जी, गलती माफी, और ऐसी गलती होती है बिल्कुल. सो वी हैव टू बी सुपर कॉशियस, है ना? देखो मुझसे भी हो जाती है, इट्स अ वेरी ह्यूमन, बट यस वी हैव टू बी सुपर कॉशियस. बिल्कुल ठीक है. तो यहां से E2 स्क्वायर क्या आ जाएगा? व्हाट विल आई गेट E2 स्क्वायर टू बी? यस, व्हाट्स E2 स्क्वायर? आई थिंक साइन स्क्वायर अल्फा आ रहा है आप लोगों का. अब आपको गिवन है √3 टाइम्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ दिस इज √3 टाइम्स E2, यानी E1 स्क्वायर इज 3 टाइम्स E2 स्क्वायर. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो एंड वैल्यू निकाल सकते हो. यस, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, वैल्यू निकाल सकते हैं. तो यार यही सिचुएशन पे पहुंच गए थे हम. सो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा यहाँ पे इसको सॉल्व करके, बिकॉज यू कैन चेंज दिस टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, है ना? साइन अल्फा इज 1 बाय √2 बी. कितने बच्चों का बी आंसर आ चुका है? Yes, how many of you have got B as the answer बच्चा लोग? बिल्कुल अमेजिंग गाइस. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स किल दिस क्वेश्चन टुगेदर. आ जाओ मैदान में, लेट्स डू दिस. एवरीबडी बच्चों, यस बेटा, पिछले क्वेश्चन में ऑफ कोर्स 25 cos स्क्वायर अल्फा है ना, तो cos स्क्वायर अल्फा तो 1 से छोटा ही होगा, राइट? बिल्कुल ठीक, वर्टिकल एलिप्स था. ओके, इफ ax plus by equal to 1 is a tangent to this hyperbola, then a square minus b square is equal to what? If ax plus by is a tangent to the hyperbola, yes, tangent to the hyperbola मैं कैसे लिख सकती हूँ? टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला देयर आर मेनी वेज. एक आपका वे ये भी था, ठीक है? नाउ दिस इज द टेंजेंट की इक्वेशन. तो आई कैन कंपेयर बच्चों, x की वैल्यू क्या आ जाएगी इफ आई कंपेयर? यस, व्हाट एम आई गेटिंग इफ आई कंपेयर द वैल्यूज ऑफ x? दिस इज सीकेंट थीटा बिकॉज इट्स द सेम. यही आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली. दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपने पैरामीट्रिक फॉर्म से निकाली, एंड दिस इज गिवन टू अस. सो सीकेंट थीटा बाय a इज इक्वल टू a. दैट मीन्स सीकेंट थीटा इज a स्क्वायर. एंड सेम वे यहाँ पे बच्चों tan थीटा बाय माइनस b इज इक्वल टू b. दैट मीन्स tan थीटा इज माइनस b स्क्वायर. करेक्ट? दीज टू थिंग्स आई हैव गॉट. अब आगे क्या लिखा है? Let's understand further.
देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? अब मैं यार इसको देखो कैसे फाइंड करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे? आई थिंक पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग वन. यस, पीपल हैव स्टार्टेड आंसरिंग वन. वन मतलब ए पार्ट बोल रहे हो. देखो एक चीज यहाँ कर सकते हो, हमको एक फॉर्मूला पता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, तो यहाँ सीकेंट स्क्वायर थीटा मतलब a4, टैन स्क्वायर थीटा मतलब b4 इज 1. अब यहाँ से या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 1. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बच्चा लोग? व्हाट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में बी स्क्वायर में फॉर्मूला लगा दूं जो हम हाइपरबोला में यूज करते हैं. यस, कैन आई पुट द फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला यूज करते हैं हम? यानी कि क्या आ गया मेरे पास? ए स्क्वायर ई स्क्वायर. तो मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर है. अब इनका प्रोडक्ट 1 है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर ई स्क्वायर. एंड यस, ए शुड बी द करेक्ट आंसर. आया कि नहीं आया बच्चों? ए शुड बी द करेक्ट आंसर. यस और नो इन द चैट बॉक्स. फटाफट से बताओ मुझे. एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली. चलो फटाफट से ईमानदारी से टाइम टू रीफ्यूल. अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये वीडियो को शेयर नहीं किया, देन डू दैट फास्ट 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 फास्ट. यस गाइस, चलिए लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन आवर स्क्रीन्स नाउ. Okay, the tangent at a point P on the hyperbola meets one of the directrix in F. Okay, if PF subtends an angle theta, so एक यार हाइपरबोला आपका पता है, आपको हॉरिजॉन्टल होने वाला है ना? टेंजेंट एट एनी पॉइंट P on the hyperbola meets one of the directrix in F. तो सपोज इसी डायरेक्ट्रिक्स से मिला देते हैं. कोई पॉइंट है यार, कुछ ऐसे करके मिल रहा है, मीट्स वन ऑफ देम इन एफ. ठीक है, ऐसे मिल रहा है. इफ पी एफ सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस, ये कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस है इस साइड की, इसको मैं एस ले लेती हूं. सो इफ पी एफ सबटेंड्स इन एंगल थीटा, तो यार ये मैं किस एंगल की बात कर रही हूं? मैं ये इस एंगल की बात कर रही हूं, थीटा. करेक्ट. देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओहो, क्या बात है. कैन आई ड्रॉ इट लाइक दिस बच्चों? अब इसको कैसे समझे? यस, सबसे पहले तो इफ आई टेक योर पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगेन, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हाट वुड इट बी? है ना, फिर से वही x बाय ए सीकेंट थीटा माइनस y बाय बी टैन थीटा इक्वल टू 1. यस और नो? इतना समझ में आता है हमें? यस, इतना समझ में आता है हमें. नाउ बच्चों, अगर मुझे f का कोऑर्डिनेट चाहिए, मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं? मैं थीटा को कैसे निकालूं? वन वे इज इफ आई कैन नो द स्लोप फॉर fs and if I can know the slope for PS. नहीं, इक्वल नहीं है, इक्वल समझना मत. fs and ps का मुझे स्लोप पता चल जाए, देन आई नो द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला होता है? इसको हटा देते हैं यार. tan थीटा इक्वल टू ये होता है ना, मैं इससे थीटा निकाल लूंगी. मतलब माई एम इज कि मुझे किसी तरह m1 m2 मिल जाए. ओके, सो नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? देखो, f कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या कर सकते हो यार? दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, है ना? तो ये x इक्वल टू a बाई ई है, यानी वो पहले ही बोल रहा है इसका x कोऑर्डिनेट तो a बाई ई है. पुट x एज a बाई ई. सॉल्व करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी y. जल्दी से बताओ बच्चों. x अगर a बाई ई है, y क्या आ जाएगा? लेट्स चेक दिस आउट. यस, लेट्स चेक दिस आउट.
आपने सिर्फ इसको a बाय ई पुट करना है ना. सो a बाय ई a secant theta minus y by b tan theta equal to 1. You have to solve for y बच्चों. ये तो कैंसिल आउट हो गया. That means secant theta by e minus 1 is equal to y by b tan theta. अब आप यार इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना. थोड़ा तो बड़ा आएगा बट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट. अब यार ये कोऑर्डिनेट मुझे पता चल जाएगा. s के कोऑर्डिनेट्स तो मुझे पता ही है, ए ई कॉमा 0 होते हैं. ये हो जाएगा a बाय ई कॉमा जो भी कोऑर्डिनेट आएगा. सो आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस SF. आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ दिस SF. एंड p क्या था? p तो मैंने अभी इक्वेशन निकाली है. सो p इज गोइंग टू बी a secant theta b tan theta. तो आई कैन फाइंड द स्लोप ऑफ PS ऑल्सो. Yes or no? आई थिंक बच्चों ने निकालना शुरू कर दिया है. b secant theta minus e upon e tan theta. तो यार एक बार आपको इसका तो ऑलरेडी पता है. PS की स्लोप निकालो, SF की स्लोप निकालो और जरा देखो होता क्या है. Yes? तो यही काम अगर मैं देखो आपको दिखाऊं, आई थिंक बच्चों ने पहचान लिया था कि ये F तो मैम ये आ जाएगा, है ना. व्हेन यू पुट x as a by e here, ये आ जाएगा. तो आपका स्लोप फॉर SF क्या हो जाएगा? You are going to find this. क्या करना है यार? स्लोप आपको पता है y2 minus y1 upon x2 minus x1. सेम वे स्लोप ऑफ PS क्या आ जाएगा? सेम फंडा. एंड मजे की बात ये है कि हमें उस फॉर्मूला तक जाने की जरूरत ही नहीं है. ये आपस में परपेंडिकुलर हो रहे हैं. दे आर बिकमिंग परपेंडिकुलर ऑन देयर ओन. यस और नो? समझ में आया कि नहीं? दे विल बिकम परपेंडिकुलर. तो tan थीटा के फॉर्मूला तक पहुंचना ही नहीं है हमें. डायरेक्टली वी विल गेट 90 डिग्रीज एज द एंगल बिटवीन देम. यू गाइस कैन डेफिनेटली चेक आउट द वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन. लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. फायदा क्या होता है? जैसे इनरोल करते हो आपको पूरा का पूरा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम टेबल मिल जाता है. ठीक है, हर दिन आप क्या पढ़ने वाले हो, तो वो टेंशन गई आपकी. मैम पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मैम टाइम टेबल तो बनाते हैं फॉलो नहीं हो पा रहा. व्हेन यू गेट, जब आप एक सर्टन मनी पे करते हो, दिस इज सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दैट यू गेट कि बॉस अब मैंने, मेरा पैसा गया है यार, मेरे को जाना है ये क्लास. तो वो 2-4 दिन ऐसे जाओगे, उसके बाद अपने आप वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है. राइट. सो आपको पता है आपकी कब कब क्लासेस हैं. ये आपका सैम्पल टाइम टेबल है. तो ठीक है, ये मत बोलना कि मैंने एनरोल किया और सेम टाइम टेबल नहीं था. दिस इज जस्ट अ सैम्पल आई एम ट्राइंग टू शो यू. राइट. एंड उसके बाद गाइस, आपने अगर एक बारी लाइव क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है आपके डाउट्स इमीडिएटली सॉल्व हो जाते हैं. जो यूट्यूब पे करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यूट्यूब पे यार एक ही टीचर है जो पढ़ा भी रही है एंड कॉमेंट्स भी देख रही है. वेयरएज यहाँ पे वेदांतु के जो प्लेटफॉर्म है वहां पर जब आप जाते हो, सो विद इन द सेशन देयर आर अदर टीचर्स ऑल्सो इन द बैकग्राउंड. तो जैसे आप कोई डाउट पूछते हो उनके पास जाता है, वहीं के वहीं आपका आंसर हो जाता है डाउट. ठीक है. उसके बाद आप पास्ट में जाकर अपना कोई भी पुराना सेशन रिप्ले कर सकते हो, उसके नोट्स ले सकते हो, वो क्लासरूम वाले नोट्स है ना, जिसमें टीचर ने भी लिखा था, कुछ कुछ समझाया था. एवरीथिंग यू गेट. ठीक है. देन कम्स योर DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स. अब मैंने पढ़ लिया, मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूं, क्योंकि बुक से तो मुझे नहीं पता चलेगा ना. अगर मैंने बुक में पहले से मार्क करके नहीं रखा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, सो हाउ विल द बुक टेल मी ऑन इट्स ओन कि एक्सक्यूज मी, मुझे जरूर पढ़ना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. ये तो एक्सपर्ट आपको बताएगा ना कोई. अगर आपने शुरू से, फिर से बोल रही हूँ, कई बच्चे हो सकता है जो 1-2 साल से तैयारी कर रहे हो, मार्क कर करके बुक में रखा हुआ है आपने. इफ यू आर नॉट डूइंग दिस, दिस इज वन अमेजिंग सोल्यूशन फॉर यू पीपल. ठीक है. सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कहाँ आपकी यार कंटेंट लाइब्रेरी बन जाती है एक. राइट पीपल. तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस आप फिजिक्स की बात कर रहे हो, तो फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर मोशन मैंने पढ़ तो लिया, अब मैं क्या उस दिन असाइनमेंट अटेम्प्ट करूं वो आपको मिल जाते हैं. दीज आर हैंड पिक्ड सवाल आप लोगों के लिए. ठीक है. तो यहाँ पे आपको जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस दिन के लिए, फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यू गेट इट. राइट. एंड दैट्स नॉट ऑल. पास्ट ईयर क्वेश्चंस अब मैं अलग से कहीं करूं? नोप. अब देखो यहाँ पे क्या होता है. ओके. सो वंस यू आर डन विद दिस, एक बारी आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, सो वी अपलोड तत्व नोट्स विच आर स्पेशल टू वेदांतु. नाउ व्हेन यू डू दिस, ठीक है,
यहाँ पे आपकी सारी की सारी थ्योरी शॉर्ट में आपको मिल जाती है. सो दीज आर योर शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सॉल्व्ड एग्जाम्पल, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन, सब कुछ है आपके पास. ठीक है, सब कुछ आया. तो वो मोटी मोटी किताबें आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. पूरा चैप्टर आप ये 30-40 पेजेस के अंदर, जिसके अंदर आपके पास्ट ईयर्स भी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व्ड एग्जाम, मतलब अगर आप सॉल्व्ड एग्जाम्पल, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करना चाहते, आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन पे आ गए, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो कर ही रहे हो अपने आप, है ना. एवरीबडी, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर. एंड जो टेस्ट होते हैं वो डिस्कस भी होते हैं, विच इज द मोस्ट अमेजिंग पार्ट. तो इस वीडियो के नीचे ये लिंक है प्रो सब्सक्रिप्शन का, विच एवर ग्रेड यू आर इन. जैसे सीबीएसई के भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, पीसीएमबी या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, या फिर 11th का बच्चा है तो जेई मेंस 22. सेम वे 12th के बच्चों के लिए, 13th मतलब ड्रॉपर बच्चों के लिए प्राइसेस थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं एज पर द नीड. NAG Pro कोड आपको दिलाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट. इफ यू वांट टू गो अहेड एंड टेक द क्रैश कोर्स ऑल्सो विच वी हैव जस्ट स्टार्टेड. एक्चुअली क्या है, अगर तुम प्रो में सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, अगर आप प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो क्रैश कोर्स इज अ सबसेट. मतलब क्रैश कोर्स के सारे सेशंस यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग मोर मिल जाते हैं. तो सपोज आपने 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, 6 महीने की सब्सक्रिप्शन ले ली, अब जब जब कोई भी क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, आप चाहो तो उसकी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो, राइट. एब्सोल्युटली माय आर्मी, आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद. अगर कुछ अच्छा काम करना है अपने मोबाइल पे, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, देन डेफिनेटली डाउनलोड आवर वेदांतु लर्निंग ऐप. बिल्कुल फ्री है. यहाँ पे आप अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो जब आप कोर्स में एनरोल करते हो. उसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट हैं, लाइव क्विजेज हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल है यहाँ पे आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री. ओके, ये काम करके जाना, जैसे कि पहले ही बोल दिया है, वरना ढिशुम. आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून अगेन. बाय बाय.